नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में मैंने मात्र 2 घंटे में मध्य प्रदेश के करंट अफेयर जनवरी 2022 से लेके सितंबर 2023 तक के, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स है वो कवर करने की कोशिश की है, ताकि आने वाला जो एमपीपीएससी का एग्जाम है उसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप रिवाइज कर सके। कई बार करंट अफेयर्स की किताबें बहुत बल्कि हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर उसमें दिया रहता है, तो अब रिवाइज करने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैंने ये बनाया। इस वीडियो के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, फ्री हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो में। इतनी मेहनत मैंने आपके लिए की है, आप थोड़ी 2 सेकंड के लिए थोड़ी सी उंगली अपनी टोंच के उसको लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। साथ में मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की एक जो ईयरली कोई भी किताब आती है, कोई भी जो भी ईयरली किताब है वो अपने साथ रखें, ताकि उसमें एमसीक्यू भी दिए रहते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके साथ एमपीपीएससी की बाकी प्री की यूनिट्स मैंने कवर की है, उन सारे वीडियोस का लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके उन वीडियोस को देखिए। कम समय में मैंने बहुत सारा उसमें चीज़ें कवर की हैं, और जो भी अपडेट अगर उसमें हो गए हैं तो अपडेट मैं काम करूंगा अभी आने वाले अक्टूबर लास्ट में। जो भी अपडेट हुए हैं, जैसे नया जिला बना है मऊगंज, और रामसर स्थल कई सारे ऐड हुए हैं, है ना, ये सारे अपडेट्स मैं कुछ 3-4 पन्ने के अपडेट्स होंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो मेरे वो वाले प्री के नोट्स और ये अपडेट आप ऐड करेंगे तो पूरे नोट्स अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, समय बचाने के लिए उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया, तो हो सकता है कुछ एक आध फैक्ट कहीं पे कुछ ऊपर नीचे हो गए हैं, तो थोड़ा मुझे क्षमा कीजिएगा और बता दीजिएगा कि ठीक है कि ये ऐसा है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे उस चीज़ को अब अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की। सबसे पहले खेल से शुरुआत करते हैं, तो मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार 2022 देख लेते हैं। इसमें 10 विक्रम पुरस्कार दिए गए हैं, 11 एकलव्य पुरस्कार, 1 विश्वामित्र पुरस्कार और 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अब हम देख लेते हैं विक्रम पुरस्कार किन किन को दिया गया है। विक्रम पुरस्कार की बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ था 1990-91 में। पुरस्कार के स्वरूप में जो राशि दी जाती है वह 2 लाख रुपए, और ये 2021 से दी जाती है। ये सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। अब देख लेते हैं किन किन को दिया गया है। टोटल 10 को दिया गया है, सभी याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें धनंजय दुबे। धनंजय दुबे जो कि ग्वालियर के हैं, ये दिव्यांग वर्ग से आते हैं और ये टेनिस खेलते हैं। धनंजय दुबे टेनिस खेलते हैं। इसके अलावा राजू सिंह जो कि भोपाल से आते हैं, ये घुड़सवारी करते हैं। ये 2 इम्पोर्टेंट है ना, ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और खासतौर पे जो लड़कियां हैं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा आता है, या तो कोई लड़की स्पोर्ट्स खिलाड़ी हो, या कोई दिव्यांग वर्ग से आता हो, या कोई SC ST कैटेगरी से खिलाड़ी हो, उनके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, या बहुत बड़ा अचीवमेंट किसी खिलाड़ी ने प्राप्त किया हो उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेंगे। आवेश खान इंदौर से आते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। सुबोध चौरसिया इंदौर से आते हैं, सॉफ्ट बॉल के खिलाड़ी हैं। राजू सिंह भोपाल से आते हैं, ये घुड़सवारी के खिलाड़ी हैं। राजदीप पवार उज्जैन से आते हैं, ये मल्लखम्ब खेलते हैं। आदित्य दुबे देवास से आते हैं, सॉफ्ट टेनिस खेलते हैं। प्रगति दुबे रायसेन से आती हैं, शूटिंग के खिलाड़ी हैं। भूरक्षा दुबे अशोकनगर से आती हैं, वुशु के खिलाड़ी हैं। नीरज राणा ग्वालियर से आते हैं, हॉकी खिलाड़ी। धनंजय दुबे बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्यांग वर्ग से आते हैं, ग्वालियर के हैं और टेनिस खेलते हैं धनंजय दुबे। नीतू वर्मा ये सीहोर से आती हैं और कयाकिंग कैनोइंग खेलती हैं। और फिर देख लेते हैं एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार जिसका प्रारंभ 1994 से हुआ था, राशि इसमें 1 लाख रुपए दी जाती है 2021 से, जो कि बड़ी थी। जूनियर खिलाड़ियों को यह दिया जाता है, 21 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को। अब देख लेते हैं किन किन को मिला था। इसमें इंपॉर्टेंट में मैंने टिक मार्क लगाया है, और भी इंपॉर्टेंट जैसे जैसे आपको लगते जाएंगे अपने हिसाब से आप टिक मार्क लगा लीजिएगा। सौम्या तिवारी क्रिकेट खेलती हैं, भोपाल से आती हैं। पलक शर्मा तैराकी की खिलाड़ी हैं, इंदौर से आती हैं। खुशबू खान हॉकी खेलती हैं, ग्वालियर से आती हैं। और अमन सिंह बिष्ट मुक्केबाज हैं, भोपाल से आते हैं। इसके अलावा देख लेंगे प्रज्ञा सिंह तलवारबाजी खेलती हैं, भोपाल से आती हैं। आशा चौक से शूटिंग के खिलाड़ी हैं, भोपाल से आती हैं। आस्था डांगी कयाकिंग कैनोइंग खेलती हैं, भोपाल से आती हैं। रितिका डांगी सेलिंग के खिलाड़ी हैं, राजगढ़ से आती हैं। इंद्रजीत मल्लखम्ब के खिलाड़ी हैं, उज्जैन से आते हैं। दीपेश लश्करी जिम्नास्टिक के खिलाड़ी हैं, उज्जैन से आते हैं। और अभिषेक परिहार ये सॉफ्ट टेनिस खेलते हैं, देवास से आते हैं। अब देख लेते हैं विश्वामित्र पुरस्कार। 2022 का विश्वामित्र पुरस्कार
दिया गया है रश्मि मालवीय जी को, जो कि बैडमिंटन कोच हैं और भोपाल से आती हैं। विश्वामित्र पुरस्कार की बात करें तो ये प्रारंभ हुए थे 1994 से। राशि इसमें दी जाती है 2 लाख रुपए और ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। 2022 के कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ये अनिल थूपर जी को मिला है, जो कि टेनिस के कोच हैं और मतलब पुराने खिलाड़ी हैं और सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को दिया जाता है ये। और अनिल थूपर जी इंदौर से आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसकी स्मृति में दिया जाता है, तो कैप्टन रूप सिंह की स्मृति में दिया जाता है, जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे। वर्ष 2002 से ये अवार्ड दिया जाता है और इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अभी इम्पोर्टेंट है ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी 2022-23 की बात है, सन देखिएगा ना, 2022-23। ईरानी ट्रॉफी 2022-23 ग्वालियर में खेला गया था रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम में 1 मार्च 2023 से 5 मार्च 2023। ये खेला जाता है रणजी ट्रॉफी के विजेता और शेष भारत के बीच में। तो रणजी ट्रॉफी का विजेता मध्य प्रदेश था और शेष भारत, इसके बीच में मुकाबला हुआ था, तो मध्य प्रदेश हार गया था, शेष भारत जीत गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स की अन्य खबरें देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ISSF वर्ल्ड कप, शूटिंग का वर्ल्ड कप। ठीक है, ISSF वर्ल्ड कप, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ISSF का वर्ल्ड कप हुआ था। कब से कब तक हुआ था? ये 20 से 31 मार्च 2023 के मध्य हुआ था। मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी भोपाल में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ था। बात करें मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी भोपाल की, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2007 में। मेडल देख लेते हैं ISSF वर्ल्ड कप में। तो पहले स्थान पे रहा था चाइना, जिसे टोटल 12 मेडल मिले थे, और भारत दूसरे स्थान पे रहा था, इसे टोटल 7 मेडल मिले थे। ठीक है, 1 गोल्ड मेडल मिला था, टोटल 7 मेडल मिले थे। ये याद रखिएगा, भारत का इंपॉर्टेंट है दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे जर्मनी रहा था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये शूटिंग खिलाड़ी देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 शूटिंग खिलाड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है इसमें से रूबीना फ्रांसिस। रूबीना फ्रांसिस पैरा पिस्टल शूटर है। पैरा मतलब जो दिव्यांग होते हैं, है ना। तो रूबीना फ्रांसिस कहाँ से आती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबलपुर से आती हैं, दिव्यांग श्रेणी की खिलाड़ी हैं, पैरा पिस्टल शूटर हैं। रूबीना फ्रांसिस को मध्य प्रदेश गौरव सम्मान 2022 से भी सम्मानित किया गया था। और वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2023 में इन्हें कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और क्रोएशिया में भी स्पर्धा हुई थी, उसमें भी 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। एग्जाम में नाम रूबीना फ्रांसिस, कहाँ से आती हैं? जबलपुर। कौन सा खेल? पैरा पिस्टल शूटर, और दिव्यांग श्रेणी से आती हैं, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, शूटिंग के खिलाड़ी हैं, खरगोन से आते हैं। अभी एशियन गेम्स में भी बहुत सारे मेडल जीत रहे हैं। तो कुछ इनका अचीवमेंट देख लेते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में 2 गोल्ड इन्होंने जीता था, 50 मीटर राइफल और 10 मीटर राइफल में। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने हिस्सा लिया था, हालांकि वहां कोई मेडल नहीं जीत पाए थे। और 2022 के ISSF वर्ल्ड कप जो कि हंगरी में हुआ था, वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह याद रखेंगे, खरगोन से आते हैं और शूटिंग के खिलाड़ी हैं। और अभी जो एशियाड चल रहा है, एशियन गेम्स चल रहा है, उसमें भी कई मेडल्स जीत रहे हैं। ठीक है, अगला है चिंकी यादव। चिंकी यादव भी शूटिंग के खिलाड़ी हैं, भोपाल से आती हैं और MPPSC में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि चीन में हुए थे 2023 के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चीन में हुए थे और टॉप किया था चीन ने। भारत को मिला था 26 टोटल पदक मिले थे, जिसमें से 11 गोल्ड मिले थे। चीन पहले स्थान पे रहा था, तो चीन को टोटल मिले थे 178 पदक, जिसमें से गोल्ड मिले थे 103। अब आ जाते हैं, कुछ प्रमुख खिलाड़ी देख लेते हैं। विवेक सागर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, जिसमें हॉकी की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता था, उस टीम का हिस्सा थे विवेक सागर। हॉकी खेलते हैं विवेक सागर, इटारसी होशंगाबाद से आते हैं। 2018 में विवेक सागर को एकलव्य पुरस्कार भी मिल चुका है। अगले खिलाड़ी देखते हैं सुमा शिखर को द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है और ये भोपाल में राज्य शूटिंग एकेडमी में ट्रेनर हैं। सुमा शिखर भोपाल में राज्य शूटिंग एकेडमी में ट्रेनर है और द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया। अगले खिलाड़ी हैं पंकज गारगामा उज्जैन से आते हैं और मल्लखंब के खिलाड़ी हैं और इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम में मल्लखंब में एक दिन में 3 गोल्ड जीते थे। पंकज गारगामा उज्जैन। अगले आते हैं अवनीश तिवारी इंदौर से आते हैं और इनका अचीवमेंट है कि इन्होंने 7 साल की एज में एवरेस्ट की चढ़ाई की है।
अवनीश तिवारी इंदौर। फिर आते हैं शुभदा भोसले गायकवाड़। शुभदा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा महिला अंपायर बनी है और ये झाबुआ के थांदला कॉलेज में खेल अधिकारी हैं। शुभला भोसले गायकवाड़। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में इनका आयोजन हुआ था, तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 5वां संस्करण था जो कि 2023 में हुआ था। 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में ये हुआ था। इसका उद्घाटन यानी कि मुख्य आयोजन भी इसे कह सकते हैं, ये भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में हुआ था। कुल 9 शहरों में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें से 8 शहर मध्य प्रदेश के थे और एक हमारी राजधानी दिल्ली थी। दिल्ली में जो इवेंट हुआ था वो ट्रैक साइकिलिंग इवेंट हुआ था। मध्य प्रदेश के देख लेते हैं कौन से 9 शहर थे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, बालाघाट, मंडला और महेश्वर जो कि खरगोन में है। इस आयोजन की थीम थी हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। शुभंकर इसके 2 थे, पहला थी आशा जो कि महिला चीता है और दूसरी थी मोगली। इसमें जिस मशाल का इस्तेमाल किया गया था उस मशाल का नाम रखा गया था अमरकंटक और इस खेल में पहली बार तलवारबाजी को शामिल किया गया था। अब बात कर लेते हैं इसकी पदक तालिका की। तो पदक तालिका में याद रखेंगे पहले स्थान पर था महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर था हरियाणा और तीसरे स्थान पर था मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में आपको सिर्फ याद रखना है कि टोटल महाराष्ट्र को 161 पदक मिले थे, 161 मेडल्स मिले थे। दूसरे स्थान पर हरियाणा, वैसे याद नहीं रखना है, सिर्फ रैंक याद रखिए महाराष्ट्र, हरियाणा, एमपी। और मध्य प्रदेश के पदक आपको स्पेशली याद रखने हैं। मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टोटल 96 इंदौर में 96 को 96 भी कहते हैं। इंदौर से या मालवा से सुनने वाले कमेंट करके बताएंगे क्या मैं सही बोल रहा हूँ। 96 मध्य प्रदेश को 96 मेडल मिले थे, जिसमें से 39 गोल्ड मेडल थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की टैली मैंने अलग से ही लिखी है। टोटल मध्य प्रदेश को मिले थे 96 यानी कि 96 मेडल। गोल्ड मिले थे 39, सिल्वर 30 और ब्रॉन्ज 27। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है टोटल मेडल 96 और गोल्ड मेडल 39। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के लिए पहला मेडल जीता था नितिन शर्मा ने, जो कि कायाकिंग कैनोइंग के खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश के लिए मैक्सिमम गोल्ड भी इन्होंने जीते हैं, 3 गोल्ड। अब अपनी तरफ से ये कीजिएगा कि नितिन शर्मा कहाँ से आते हैं, ये यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ। और मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक किस खेल में पदक जीते थे, तो वाटर स्पोर्ट में जीते थे। ऑल ओवर बात की जाए तो सर्वाधिक मेडल जीते थे अपेक्षा फर्नांडिस ने, जो कि महाराष्ट्र से आती हैं और तैराक हैं। इन्होंने कुल 7 मेडल जीते, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल था। आगे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रणजी ट्रॉफी। सन याद रखिएगा 2021-22 की बात कर रहा हूं मैं, 2022-23 नहीं, 2021-22 की बात कर रहा हूं मैं। तो रणजी ट्रॉफी 2021-22 महत्वपूर्ण ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश ने ये स्पर्धा पहली बार जीती थी। फाइनल की बात करें तो इसका फाइनल हुआ था 26 जून 2022 को, जिसमें मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। मध्य प्रदेश की कप्तानी कर रहे थे आदित्य श्रीवास्तव। यहाँ पे मैंने जगह छोड़ के रखी है, आप लिखेंगे यहाँ पे आदित्य श्रीवास्तव कहाँ से बिलोंग करते हैं, और मध्य प्रदेश के कोच का नाम भी आप लिख लेंगे, मैं जल्दीबाजी में लिख नहीं पाया हूँ। बात करें फाइनल की कहाँ खेला गया था, तो ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया था, जो कि बेंगलुरु में है। प्लेयर ऑफ द मैच थे शुभम शर्मा, मध्य प्रदेश के थे ऑब्वियसली। इसके पहले बात करें तो मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रणजी ट्रॉफी में 1998-99 में था, जिसमें फाइनल में पहुंची थी। उस समय मध्य प्रदेश के कप्तान थे चंद्रकांत पंडित, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कर्नाटक से मध्य प्रदेश को हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं अभी जो रणजी ट्रॉफी हुई है लेटेस्ट 2022-23, जिसका फाइनल 2023 के 16 से 19 फरवरी को खेला गया है ईडन गार्डन में, जो कि कोलकाता में है। इसमें सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराया और प्लेयर ऑफ द मैच इसमें रहे हैं जयदेव उनादकट, जो कि सौराष्ट्र के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2 दिसंबर 2022 में कहाँ पे हुई? भोपाल में हुई। याद रखेंगे, जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता दिसंबर 2022 में ये भोपाल में हुई और राज्य घुड़सवारी एकेडमी ये भोपाल में है। यहाँ पे आप अपनी तरफ से सन भी लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगली बात करते हैं नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि पहली बार आयोजित किया गया था भोपाल में 4 दिसंबर 2022 को। नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट। बात करते हैं अगले खिलाड़ी गौरांशी शर्मा। गौरांशी शर्मा बैडमिंटन खेलती हैं और इन्होंने डेफ ओलंपिक ब्राजील में टीम इवेंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। गौरांशी शर्मा
बैडमिंटन। आगे देखते हैं विचारपुर गांव, जो कि चर्चा में रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसका जिक्र किया था और ये शहडोल में आता है। इस विचारपुर गांव को मिनी ब्राजील की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर एक फुटबॉल क्रांति नाम का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ बहुत सारे फुटबॉल क्लबों की स्थापना की गई थी, लगभग 1200 फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई। विचारपुर गांव शहडोल में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था। आगे बढ़ते हैं। देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट एकेडमी कहाँ पे खोली जा रही है? तो शिवपुरी में खोली जा रही है। और अमृता मेवाड़ा, ये कराटे के खिलाड़ी हैं। अमृता मेवाड़ा, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। भोपाल से आती है अमृता मेवाड़ा। इन्होंने कहाँ पे? सिक्किम में राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। याद रखेंगे, अमृता मेवाड़ा, कराटे, भोपाल। मेघा परमार, मेघा परमार बहुत इंपॉर्टेंट है, सीहोर से आती हैं मेघा परमार। स्कूबा डाइविंग स्पोर्ट्स खेलती हैं और इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मध्य प्रदेश का कार्यक्रम है उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। एवरेस्ट भी फतह कर चुकी हैं और स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। 45 मीटर तक इन्होंने स्कूबा डाइविंग की है, जो कि फीट में देखा जाए तो 147 फीट थे। तो याद रखेंगे, मेघा परमार सीहोर से आती हैं और स्कूबा डाइविंग इनका खेल है। अब कुछ खिलाड़ी देख लेते हैं जो कि चर्चा में रहे हैं। देखिए, खिलाड़ियों के संबंध में देखा जाए तो जो खिलाड़ी बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, जिन्होंने बहुत अच्छे मेडल जीते हैं और प्लस उन्हें मध्य प्रदेश शासन का पुरस्कार भी मिला है ना, तो ये 2-3 कॉम्बिनेशन जहाँ पे हो जाते हैं उसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर काफी मेडल जीत रहे हैं, सौम्या तिवारी और रुबीना फ्रांसिस। मेघा परमार का मैंने आपको नाम बताया, इन्हें कुछ को एकलव्य भी मिल चुका है ना, कुछ ने गोल्ड जीता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप याद रखेंगे, खास तौर पे दिव्यांग वर्ग और जो महिला खिलाड़ी हैं उनका। देख लेते हैं कुलदीप दंडोतिया। कुलदीप दंडोतिया जो कि पावर लिफ्टर हैं और चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि हांगकांग में हुई थी जून 2023 में, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सिल्वर मेडल जीता था वर्ल्ड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में जो कि साउथ अफ्रीका में मई 2023 में हुई थी। आपको याद सिर्फ रखना है कहाँ से आते हैं और कौन सा खेल खेलते हैं। ठीक है, खिलाड़ियों में आपको यही याद रखना है। कुलदीप दंडोतिया आते हैं मुरैना से और पावर लिफ्टर है। अगला देखते हैं, बहुत ही फेमस है ये पूजा वस्त्रकार जो कि शहडोल से आती हैं। क्रिकेट खेलती हैं पूजा वस्त्रकार और चर्चा में इसलिए रही हैं क्योंकि आईपीएल की मुंबई इंडियन टीम ने WPL विमेंस प्रीमियर लीग जो कि 2023 में हुई थी, इन्हें पूजा वस्त्रकार को 1.9 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। इसलिए पूजा वस्त्रकार इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्रिकेट खेलती हैं, शहडोल से आती हैं और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर ये ट्रॉफी जीती थी WPL 2023। सौम्या तिवारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये भी क्रिकेट खेलती हैं, भोपाल से आती हैं सौम्या तिवारी। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप टीम में ये चयनित हुई थी और इन्हें टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया था। ये जो हुई थी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप, इसमें इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, इसके अलावा BCCI विमेंस अंडर 19 की T20 ट्रॉफी जो कि 2022 में हुई थी, उसका भी ये हिस्सा थी और उसमें मध्य प्रदेश ने कर्नाटका को हराया था। अगला देख लेते हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा स्विमर है। पैरा स्विमर इसका मतलब ये है कि दिव्यांग वर्ग से आते हैं। देखिए, पैरा जहां पर वर्ड आए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिव्यांग वर्ग से आते हैं। याद रखेंगे, सत्येंद्र सिंह लोहिया भिंड से आते हैं, पैरा स्विमर हैं और इन्होंने 22वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी जो कि असम में हुई थी, सिल्वर मेडल जीता था। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप का कुछ बनाया था। नॉर्थ चैनल जो कि आयरलैंड में है उसको पार करने वाले ये पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। 36 किलोमीटर की लंबाई 14 घंटे 39 मिनट में इन्होंने पार किया था। याद रखेंगे, सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा स्विमर हैं और भिंड से आते हैं। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमन सिंह बिष्ट। मेरे ख्याल से अभी पहले हमने देखा था, इन्हें एकलव्य पुरस्कार भी शायद मिला है, चेक कीजिएगा। अमन सिंह बिष्ट भोपाल से आते हैं और मुक्का मारते हैं, ये मुक्केबाज हैं। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है 5वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो कि चेन्नई में जुलाई 2022 में आयोजित की गई थी। याद रखेंगे, अमन सिंह बिष्ट भोपाल से आते हैं और मुक्केबाज हैं। अगली महत्वपूर्ण खिलाड़ी देखेंगे, खुशबू खान। इनको भी मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं खुशबू खान। हॉकी खेलती हैं, भोपाल से आती हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जून 2022 में आयरलैंड में जो कि अंडर 23 चैंपियनशिप हुई थी उसकी हॉकी टीम में ये चयनित हुई थी। तो खुशबू खान याद रखेंगे, हॉकी खेलती हैं और भोपाल से आती हैं। अब देख लेंगे 2022 में
कुछ स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप, नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप 2022 जो कि भोपाल में हुई थी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, और इसे जीता था उड़ीसा ने। डेट मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ, तो आप डेट यहाँ पे लिख लीजिएगा। सारे काम मैं ही थोड़ी करूँगा, कुछ काम आप भी कर लीजिए, डेट यहाँ पर लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश ने भी इसमें पार्ट लिया था। तो ये गुजरात में हुए थे 36वें राष्ट्रीय खेल, सितंबर अक्टूबर 2022 में। पहला स्थान प्राप्त किया था सेना ने, टोटल 128 मेडल जीते थे। मध्य प्रदेश 7वें स्थान पर रहा था 36वें राष्ट्रीय खेल में, और कुल पदक जीते थे 66। गोल्ड मेडल आप लिख लीजिएगा, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप जरूर लिखिएगा। मध्य प्रदेश 7वें स्थान पर रहा, कुल पदक 66। पहले स्थान पर सेना रही 36वें राष्ट्रीय खेल में। आयोजन किया गया था गुजरात में। आगे देख लेते हैं, ये एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर था इसलिए मैंने यहाँ पे इसे इंक्लूड किया गया है। सुमित्रा महाजन, जिसे इंदौर के भैया लोग ताई के नाम से जानते हैं, इन्हें पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। इंदौर से 8 बार की सांसद हैं, 2014 में लोकसभा अध्यक्ष भी रही हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के चिपलोड़ में हुआ था, और इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका शीर्षक है ताई, जिसकी राइटर हैं मेघा किरीट। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। इसका उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, और इसमें गर्भवती महिला को प्रथम बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए दिए जाते हैं। डेटा आप लिख लीजिएगा, सारे काम मैं नहीं करूंगा। अगली इंपॉर्टेंट खिलाड़ी शिव कन्या गुप्ता। शिव कन्या गुप्ता अलीराजपुर से आती हैं, और एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं 8, जो कि इस्तांबुल तुर्की में हुई थी 76 किलो भार वर्ग में। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, जगह और क्या खेलती हैं। तो शिव कन्या गुप्ता अलीराजपुर से आती हैं, बहुत भार उठाया इन्होंने, वेट लिफ्टर हैं ये। अगला देख लेते हैं, ओबैदुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट। ये याद रखेंगे कहाँ पे हुआ था। ओबैदुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में हुआ था 21 से 27 मार्च 2022 में। अगली बहुत इंपॉर्टेंट है भावना डहरिया, आपने इनका नाम सुना होगा। 15 अगस्त 2022 को भावना डहरिया ने माउंट एल्ब्रुस, जो कि रूस में है, इसकी ऊंचाई है 5,642 किलोमीटर, और माउंट एल्ब्रुस यूरोप का उच्चतम बिंदु है। इस पर तिरंगा लहराया भावना डहरिया ने 15 अगस्त 2022 को। आप याद रखेंगे कि ये छिंदवाड़ा जिले के तामिया से आती हैं और एवरेस्ट भी चढ़ चुकी हैं। अगली खिलाड़ी देखेंगे सुप्रिया जाटव। सुप्रिया जाटव कराटे खेलती हैं, और यूएसए ओपन कराटे में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है सुप्रिया जाटव, कराटे खेलती हैं। अब देखेंगे प्रांजल पांडे और पलक शर्मा, दोनों ही तैराक हैं और दोनों को गोल्ड मिला था नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप, जो कि बेंगलुरु में हुई थी। और पलक शर्मा सबसे कम उम्र में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बनी थी। पलक शर्मा, याद रखेंगे, पलक शर्मा गोल्ड मेडल, और इनको शायद अवार्ड भी मिला है, पीछे आप देख लीजिएगा। अब बात करें खेल पुरस्कार 2021 के। देखिए, चूंकि 2022 के खेल पुरस्कार मिल चुके हैं, तो मेरे ख्याल से 2021 के इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने पूरी डिटेल नहीं लिखी है इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हो जाते हैं। तो मैंने सिर्फ विश्वामित्र खिलाड़ी जिनको मिला था यह पुरस्कार वो लिखा है। तो विश्वामित्र 2021 का मोहनलाल बंबोरिया को मिला। मोहनलाल बंबोरिया उज्जैन से आते हैं और मल्लखंब से संबंधित है। विनय प्रजापति भोपाल से आते हैं, कुश्ती से संबंधित हैं। परितोष शर्मा ग्वालियर से आते हैं, कराटे से संबंधित हैं। 2021 का प्रभाष जोशी खेल रत्न पुरस्कार 2021 का मिला है मुजाहिद बेग साहब को, मल्लखंब से संबंधित हैं और भोपाल से आते हैं। बात की जाए प्रभाष जोशी खेल रत्न पुरस्कार की, तो पहली बार ये मिला था 2013 में। 2021 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो ये मिला है बलबीर सिंह कुशवाहा को, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं और ग्वालियर से इनका संबंध है। अभी देख लेते हैं, एक और अवार्ड है, इंपॉर्टेंट है, 2021 में जो कि दिया गया था। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 किसे दिया गया? बुद्धादित्य मुखर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल कोलकाता से आते हैं, शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है।
दूसरे हैं वासुदेव कामत। वासुदेव कामत पुणे से आते हैं, रूपंकर कला से संबंधित हैं। तीसरे हैं राजीव वर्मा। राजीव वर्मा भोपाल से आते हैं, रंग कर्म से इनका संबंध है। और पुरुदाधीच हमारे उज्जैन से हैं, और हमारे मतलब मैं उज्जैन से नहीं हूँ, शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है। तो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 इन लोगों को दिया गया। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देश का पहला श्री राम संग्रहालय कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये हमारे भोपाल में खोला जाएगा। अवार्ड्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं। तो पद्मश्री देखें तो अभी जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें 2 पद्मश्री इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले बात करते हैं 2023 के पद्मश्री अवार्ड। 2023 के पद्मश्री अवार्ड जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया था, मध्य प्रदेश के 3 लोगों को मिला है और इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली है जोधैया बाई बैगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उमरिया के ग्राम लोढ़ा से आती हैं जोधैया बाई और बैगा कला से संबंधित है, याद रखेंगे, जोधैया बाई उमरिया से आती हैं। दूसरा मिला है पद्मश्री डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर। डाबर से याद आया, इंदौर से रहने वाले जानते होंगे कि पलासिया में एक डाबर होटल भी है। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर को मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है और ये जो डाबर जी हैं ये जबलपुर से आते हैं। अगला मिला है संयुक्त रूप से रमेश परमार और शांति परमार को। रमेश परमार और शांति परमार जो कि झाबुआ से इनका संबंध है और कला के क्षेत्र में इन्हें मिला है। बात की जाए 1 साल पहले के पद्मश्री अवार्ड की तो मध्य प्रदेश के 5 लोगों को मिला, इन्हें भी याद रखेंगे आप। पहले हैं डॉक्टर एनपी मिश्रा। डॉक्टर एनपी मिश्रा को मरणोपरांत मिला है और डॉक्टर एनपी मिश्रा का संबंध है भोपाल से। दूसरी इंपॉर्टेंट है जनजातीय हमारी दुर्गाबाई व्यास। देखिए पद्मश्री में जो भी जनजातीय कलाकार हैं, लोग हैं, उनको इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ये यहाँ पे दुर्गाबाई व्यास है और यहाँ पे है जोधैया बाई, है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो देखेंगे दुर्गाबाई व्यास डिंडौरी से आती हैं और गूढ़ चित्रकार हैं और डिगना कला से इनका संबंध है। डिगना एक कलाकृति है, उनसे इनका संबंध है। तीसरे नंबर पे मिला था अर्जुन सिंह धुर्वे। अर्जुन सिंह धुर्वे भी डिंडौरी से आते हैं और ये एक शिक्षक हैं। चौथा मिला था अवध किशोर जड़िया जी को। अवध किशोर जड़िया जी छतरपुर से आते हैं, साहित्यकार हैं, बुंदेली कवि हैं। अवध किशोर जड़िया पद्मश्री 2022। 5वें नंबर पर आते हैं हमारे राम सहाय पांडे जी। राम सहाय पांडे जी सागर से आते हैं और ये लोक कलाकार हैं। अगले कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देख लेते हैं। देवी अहिल्या सम्मान। अब आप सोचेंगे ये चल रहा है 2023, में बता रहा हूँ 2020, लेटेस्ट 2020 ही है, इसलिए मैं आपको 2020 बता रहा हूँ। तो देवी अहिल्या सम्मान 2019 का मिला है देवी अहिल्या शांति मरावी जी को और 2020 का मिला है मालिनी अवस्थी जी को। कबीर सम्मान की बात करें तो 2020 का कबीर सम्मान मिला मनोज जी को, है ना, मनोज जी को। 2021 का कबीर सम्मान मिला है श्याम सुंदर दुबे जी को। तुलसी सम्मान की बात करें तो तुलसी सम्मान 2022 मिला है ओम प्रकाश श्रीवास्तव को और भारती श्रीवास्तव को। बगल में देखिए ये लिखा है कवि प्रदीप सम्मान। कवि प्रदीप सम्मान 2020 का मिला डॉक्टर शिव ओम अंबर को और 2021 का मिला सत्यनारायण सत्तन जी को। लता मंगेशकर पुरस्कार की बात करें, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का निधन अभी हाल ही में हुआ। देखेंगे लता मंगेशकर पुरस्कार 1984 से दिया जाना स्टार्ट हुआ। कितनी राशि मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, आप लिख लेंगे कितनी राशि दी जाती है। तो लता मंगेशकर पुरस्कार लेटेस्ट जो दिया गया है 2021 का कुमार शानू को दिया गया, 2020 में आनंद मिलिंद को और जो कि म्यूजिक डायरेक्टर, और 2019 में शैलेंद्र सिंगर हैं उनको दिया गया, है ना, याद रखेंगे। लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 का लेटेस्ट वाला दिया गया है कुमार सानू को। लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर को, डेट याद रखेंगे 28 सितंबर 1929 को इंदौर में, 28 सितंबर। हाल ही में इनकी मृत्यु हुई 6 फरवरी 2022 में। पद्म भूषण इन्हें 1969 में दिया गया, पद्म विभूषण 1999 में दिया गया, जिसे इंदौर में 99 कहते हैं, 1999। भारत रत्न 2001 में दिया गया। हाल ही में लता मंगेशकर संगीत अकादमी और म्यूजियम खोलने की घोषणा मामा जी हाँ यानी कि शिवराज जी ने की है इंदौर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है लता जी का, याद रखेंगे 28 सितंबर को इनका बर्थडे। अगली बात कर लेते हैं किशोर कुमार सम्मान। डेट यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, जहां तक मुझे याद है शायद 1997 में स्टार्ट हुआ था, और अवार्ड राशि भी लिखेंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो किशोर कुमार सम्मान की बात करें तो 2022 में अनुराधा पौडवाल को मिला है, 2022 में, जो कि अपने देवी भजनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
2021 में किशोर कुमार सम्मान दिया गया विवेक अग्निहोत्री को, जो कि डायरेक्टर हैं, बहुत ही फेमस फिल्म है कश्मीर फाइल्स। 2020 में दिया गया किशोर कुमार सम्मान अमिताभ भट्टाचार्य, जो कि गीतकार हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। किशोर कुमार सम्मान लेटेस्ट 2022 का अनुराधा पौडवाल, 2021 का विवेक अग्निहोत्री। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान लेटेस्ट वाला आप देखेंगे, लेटेस्ट वाला यानी कि 2021 में दिया गया है ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर। इस अवार्ड की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है ना, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। 1995 से ये दिया जा रहा है, यहाँ पे आप लिख लेंगे। और कितनी राशि दी जाती थी कि पहले इसमें राशि जो दी जाती थी वो 10 लाख रुपए दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। तो यहाँ पे ये लिख लेंगे आप राशि, और लेटेस्ट याद रखेंगे 2021 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को 2021 का दिया गया, और 20 का दिया गया था भटके विमुक्त सामाजिक संस्थान को। अगली बात करेंगे कवि प्रदीप सम्मान, ये मैं बता चुका हूँ। अब देखेंगे ये लेटेस्ट है। इसमें चूंकि जगह कई जगह खाली हो गई थी इस पीडीएफ में, तो मैंने नेशनल करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो असुविधा के लिए खेद है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें, जो कि लेटेस्ट वाला 2021 का अभी मिला है 53वां, है ना। तो उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो वहीदा रहमान जी को मिला है, बहुत ही पुरानी अभिनेत्री हैं, और राशि 10 लाख रुपए की इसमें दी जाती है। और प्रारंभ 1969 में हुआ था दादा साहब फाल्के अवार्ड का, है ना। अब यहाँ पे मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है क्योंकि इस नोट्स को तैयार करते समय एशियन गेम्स चल रहे थे, तो जब आप करंट अफेयर्स तैयार करेंगे तो एशियन गेम्स एग्जाम के समय तक खत्म हो चुके होंगे। तो एशियन गेम्स को जरूर आप तैयार कीजिएगा, और खास तौर पे एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश से जो पार्ट लेने वाले खिलाड़ी हैं वो जरूर याद कीजिएगा, है ना। अब बीच में मैं थोड़ा अपना प्रमोशन कर देता हूँ। तो प्रमोशन के लिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की और भी एमपीपीएससी की यूनिट्स मैंने प्रिपेयर की हैं। वो सारी यूनिट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वीडियो का लिंक, आप उन्हें देख सकते हैं। तो बात करें ईश्वर प्रताप सिंह तोमर को, आपको याद रखना है ये पहली चीज कि शूटिंग के खिलाड़ी हैं, खरगोन से आते हैं। और अभी तक जब मैं पीडीएफ इसकी प्रिपेयर कर रहा था तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था 10 मीटर में, और शूटिंग के 50 मीटर में सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, एशियन गेम्स जो कि आगे मैं बताऊंगा आपको हांगझो चीन में हो रहे हैं, 19वें एशियन गेम्स है ना। और टीम इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता है, जिसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह, अखिल श्योराण और स्वप्निल कुसाले थे। ठीक है, तो इसका अपडेट आप लीजिएगा, और ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, खरगोन से आते हैं और शूटिंग के खिलाड़ी हैं, है ना। अगले देखते हैं एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एमएस स्वामीनाथन का जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में। मृत्यु इनकी हुई 28 सितंबर 2023 को। इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। बात करें अवार्ड्स की, तो 1967 में इन्हें पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण, 1961 में एमएस भटनागर अवार्ड, और 1971 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला गया। इन्हें उच्च किस्म के उत्पादन करने वाले गेहूं की प्रजाति का विकास करने के लिए जाना जाता है, जिसके कारण भारत में हरित क्रांति आई। तो याद रखेंगे एमएस स्वामीनाथन। बात करते हैं इंडिया टुडे एडिटर्स चॉइस अवार्ड। इंडिया टुडे एडिटर्स चॉइस अवार्ड किस कैटेगरी में, तो बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है सतपुड़ा नेशनल पार्क को। बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की बात करें तो पहला अवार्ड इंदौर, एज ऑलवेज इंदौर हुआ है नंबर 1, इंदौर रहेगा नंबर 1, मेरे ख्याल से अगले 1000 सालों तक भी रहेगा। पहला अवार्ड इंदौर को लगातार 6ठी बार, दूसरा अवार्ड सूरत को मिला है, और सबसे स्वच्छ राजधानी ये इसका अवार्ड मिला है भोपाल को। तो 2023 का अगर अपडेट हो जाता है तो 2023 का भी आप देख लेंगे, है ना। 2022 का मैंने लिखा है यहाँ पे इंदौर। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। 19वें एशियन गेम्स जो कि अभी चल रहे हैं इस वीडियो को बनाते समय, तो उसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम को गोल्ड मिला है, और उसने 19 रन से श्रीलंका को हराया है। आगे देखते हैं, नेहा ठाकुर एक खिलाड़ी हैं। नेहा ठाकुर को एशियन गेम्स 2023 में सिल्वर मेडल मिला है, और मैंने यहाँ पे इसे लिखा है क्योंकि नेहा ठाकुर देवास से आती हैं और सेलिंग में इन्हें सिल्वर मिला। तो याद रखेंगे नेहा ठाकुर, सेलिंग मतलब बेचना नहीं, सेलिंग मतलब तैरना। ठीक है, देवास से आती हैं।
अगली बात करते हैं इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ और 26 से 27 सितंबर 2023 के मध्य मुख्य अतिथि थी इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो ये मिशन शुरू हुआ था 2015 से। इसमें 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया था। अगली बात करें तो स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड जो कि महिलाओं को दिया गया अवार्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। मध्य प्रदेश की 3 महिलाओं को अवार्ड मिला है। पहली महिला है गंगा राजपूत। गंगा राजपूत जी छतरपुर से बहती हैं, मतलब आती हैं। इन्हें जल योद्धा के नाम से भी जाना जाता है और राष्ट्रीय जल मिशन के तहत इन्हें पुरस्कृत किया गया। गंगा राजपूत, छतरपुर। अगली है नीतू परिहार। नीतू परिहार ग्वालियर से आती हैं और ये सरपंच हैं। अगली है अनीता चौधरी। अनीता चौधरी छिंदवाड़ा से आती हैं और जल जीवन मिशन में मेंटेनेंस श्रेणी और जलापूर्ति श्रेणी में इन्हें अवार्ड मिला है। अनीता चौधरी छिंदवाड़ा, नीतू परिहार सरपंच जी और गंगा राजपूत छतरपुर से आती हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला जो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, जिस जिले ने पहला, तो इंदौर है वो, ठीक है। लहरी बाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लहरी बाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लहरी बाई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका नाम लिया है। लहरी बाई आती हैं डिंडोरी से। इन्हें मिलेट क्वीन, मिलेट किसे कहते हैं? मोटे अनाज को। मोटा समझते हो ना, मोटा, मोटे अनाज को मिलेट कहा जाता है। तो मिलेट क्वीन के नाम से जाना जाता है लहरी बाई को। डिंडोरी से आती हैं। पादप जीनोम संरक्षक इन्हें कहा जाए। पुरस्कार मिला था 2021-22 में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने 150 से अधिक अनाज के बीजों का संरक्षण किया है जो कि लुप्त हो चुके हैं, ठीक है। केवल इनके पास वो बीज मिलेंगे। बैगा जनजाति से आती हैं लहरी बाई। बैगा कृषक है, याद रखिएगा। लहरी बाई डिंडोरी। अगर देखते हैं राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार सम्मान 2022 में मिला था धनंजय शर्मा जी को। इंपॉर्टेंट लगा तो लिख लिया, ज्यादा इसमें लोड मत लेना। अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट 19वें एशियन गेम्स। 19वें एशियन गेम्स जिन्हें एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, ये चीन के हांगझू में चल रहे हैं। इसका मैस्कॉट कौन है? चेन चेन, शिनचेन नहीं, चेन चेन। चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लेन, ये ग्रुप ऑफ रोबोट्स हैं, 3 रोबोट। पहली बार इसमें शामिल किया गया है 2 खेलों को, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस, है ना। ब्रेक डांस समझते हैं ना, ऋतिक रोशन वाला। फ्लैग बियरर कौन थे? भारत के रस्ते में फ्लैग बियरर थे हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं, और लवलीना बार्ग जो भी है समझ लो, बॉक्सर हैं, ठीक है, लवलीना। ऑर्गेनाइज्ड इस खेल को किया गया था, अभी तो चल रहा है हालांकि, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने किया था। बात करें पहले एशियन खेल की तो ये नई दिल्ली में हुए थे 1951 में, 1951 में। उसके बाद भारत में हुए थे 1982 में, जो कि 9वें एशियन खेल थे, नई दिल्ली में हुआ था। और वहीं से एशियन खेल में मैस्कॉट जारी करने की परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट में बताइएगा। मैस्कॉट था अप्पू जो कि एक हाथी था। इसके पहले का जो एशियन गेम्स था, 18वां एशियन गेम्स 2018 में इंडोनेशिया में हुआ था, और इंडोनेशिया में भी जकार्ता और पैलेम्बैंग में हुआ था, ठीक है, 18वां इंडोनेशिया में। आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार कॉन्क्लेव मैंने आपको बताया 2023 का इंदौर में हुआ था। 2022 के इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार की बात करें तो बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला इंदौर को। 2nd नंबर पे था सूरत, 3rd पे आगरा। स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने में जो राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिन्होंने किया, तो पहले स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश। स्मार्ट सिटी मिशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था 100 शहरों को स्मार्ट बनाना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर था, मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। देखिए, पहले भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी, अब टोटल हो गई हैं 42। 42वां विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो बना है वो है होयसल मंदिर, जो कि कर्नाटक के हासन में है। बहुत सारे मंदिर हैं, कुछ प्रमुख मंदिर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक है चेन्ना केशव मंदिर। चेन्ना केशव मंदिर बेल्लूर में है। इसका निर्माण विष्णुवर्धन जो कि होयसल शासक थे उन्होंने किया, और ये मंदिर विष्णु को समर्पित है। दूसरा इंपॉर्टेंट मंदिर है होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर हलेबीड में आता है। विष्णुवर्धन ने ही इसका निर्माण कराया और ये 2 मंदिरों वाला मंदिर है। तीसरा इंपॉर्टेंट है केशव मंदिर जो कि सोमनाथपुर में है, और ये मंदिर
कावेरी नदी के किनारे। 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसके पहले जो कि घोषित हुआ था वो है शांति निकेतन। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीर भूमि में आता है। इसकी स्थापना 1862 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। नामकरण इसका देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने किया था। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ एक विद्यालय की स्थापना की थी जो कि आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे अभी करंट में 3 विश्व विरासत स्थल हैं। खजुराहो मंदिर 1986 में, सांची का स्तूप 1989 में और भीमबेटका 2003। नशा मुक्ति के लिए जिला दतिया को सम्मानित किया गया है 30 जुलाई 2022 को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत, है ना। बात करें भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तो 3 थी जिन्हें 1983 में शामिल किया गया था। अजंता की गुफा, आगरा का किला और ताजमहल। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति देख लेते हैं। तो मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल जो कि जयपुर में हुआ था, तो इसमें मध्य प्रदेश की हर्षिता बबेले ये विजेता हुई थी। तो याद रखेंगे हर्षिता बबेले, बबेले जी पाटन जो कि जबलपुर की एक तहसील है वहां से आती है। अगला इंपॉर्टेंट है, बगल में देखेंगे ये मिस्टर इंडिया लिखा है ना, ये मिस्टर इंडिया, ये मिस्टर इंडिया भी याद रखेंगे। विनीत शर्मा मिस्टर इंडिया कंपटीशन इन्होंने जीता है और विनीत शर्मा आते हैं अशोकनगर से। अगले देखेंगे शरद यादव, और बीच में थोड़ा प्रमोशन कर लेता हूँ कि वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल में लेटेस्ट टाइगर गणना के हिसाब से कितने बाघ हैं। शरद यादव जी की बात करें तो ये नर्मदापुरम, जिन्हें पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, उसका इनका निधन हो गया शरद यादव का। जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जनता दल जिससे अभी नीतीश कुमार जी भी आते हैं जो कि भावी प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कई सालों से लगे हुए हैं। अगला देखते हैं भव्या मित्तल जी। भव्या मित्तल जी चर्चा में रही, बुरहानपुर की कलेक्टर। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया। संजना सिंह, संजना सिंह इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ट्रांसजेंडर हैं। आइकन इन्हें बनाया गया संजना सिंह को, ताकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मतदान हेतु प्रोत्साहित किया जा सके, तो उसके लिए इन्हें आइकन बनाया गया। और प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वाली पहली ट्रांस सी बनी है। निज सचिव सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग में। एक चीज आप अपनी तरफ से इसमें ऐड जरूर कीजिएगा कि संजना सिंह किस जिले से आती हैं, यहाँ पे आप ऐड जरूर कर लें। अगले देखते हैं अब्दुल कादिर खान। अब्दुल कादिर खान जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, उनका निधन हुआ और ये मध्य प्रदेश के भोपाल से संबंधित हैं। 1936 में इनका जन्म हुआ था। मनु भंडारी हमारे निधन हो गया, इनका साहित्यकार थे, मंदसौर के भानपुरा से संबंधित थे। अगला इंपॉर्टेंट है कि 74वें गणतंत्र दिवस पर हमारे जो मामा जी हैं उन्होंने ध्वजारोहण कहाँ पर किया था, तो मामा जी ने ध्वजारोहण किया था जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड से। गैरिसन ग्राउंड इंपॉर्टेंट है, जबलपुर में है, आगे आपको और बताऊंगा, ठीक है। 74वां गणतंत्र दिवस मतलब लेटेस्ट वाला, मेरे ख्याल से 2023 वाला है 74वां, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। ओम प्रकाश कोहली मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, इनका निधन हो गया। आगे देखते हैं सुधीर गुप्ता। सुधीर गुप्ता जो कि मंदसौर से सांसद हैं, उन्हें सांसद रत्न 2023 दिया गया। पुष्पेंद्र पाल सिंह जिन्हें पीपी सर के नाम से जाना जाता है, ये माखनलाल चतुर्वेदी जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है वहां पे पत्रकारिता विभाग में विभागाध्यक्ष रहे, इनका निधन हो गया। उपनाम पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह के नाम से इन्हें जाना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनके नाम पर पत्रकारिता पुरस्कार जारी करने की घोषणा की गई है। अगला देखते हैं इब्राहिम अश्क, जिनका निधन हो गया है अभी। गीतकार थे और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से संबंधित थे। इन्होंने गीत लिखा था कहो ना प्यार, हाँ ठीक है, समझ गया ना, चलो। जयप्रकाश चौक से जो जानते होंगे, ये पर्दे के पीछे नाम का एक कॉलम लिखा करते थे दैनिक भास्कर में, अगर आप पढ़ते होंगे दैनिक भास्कर। फिल्म समीक्षक थे और बुरहानपुर से इनका संबंध था। आगे देखते हैं गुड़ सागर सत्यार्थी, टीकमगढ़ के थे, प्रसिद्ध बुंदेली साहित्यकार। वेद प्रताप वैदिक ये पत्रकार थे, इनका निधन हो गया। कहाँ से थे ये मैं लिखना भूल गया था, आप थोड़ा सर्च करके यहाँ पे लिख लेना। अगले हैं पेमा फाल्या। पेमा फाल्या का निधन हो गया, ये भील चित्रकला से संबंधित है। ये भी कहाँ से थे मैं लिख नहीं पाया हूँ यहाँ पे, आप जरूर लिखिएगा, है ना, पेमा फाल्या, क्योंकि चूंकि जनजातीय है
और जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी में, है ना। पेमा फालिया, मेरे को टाइम मिलेगा तो एडिट करके यहाँ पे लिख दूंगा, है ना। जनवरी 2023 में मिलेट मेले, मिलेट मतलब मोटा अनाज, है ना। मिलेट मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया था जनवरी 2023 में? तो ग्वालियर में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिनेश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल जो कि इसरो के वैज्ञानिक हैं, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से इनका संबंध है। इन्होंने लैंडर सेंसर तैयार किया था जो कि चंद्रयान 3 अभी गया है ना। तो याद रखेंगे दिनेश अग्रवाल, बुरहानपुर। चंद्रयान 3 में एमपी के और भी वैज्ञानिक थे। ओम पांडे जी, पांडे जी हमारे सतना के हैं। नीरज सत खरगोन के हैं। महेंद्र ठाकरे बालाघाट के हैं। और प्रियांशु मिश्रा उमरिया के हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे पुराने जमाने में जब रेडियो में नाम पढ़े जाते थे गाने के लिए, वैसा मैं बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेस ऑन व्हील्स, स्पेस ऑन व्हील्स ये एक इसरो की प्रदर्शनी थी। भोपाल से इसका शुभारंभ किया गया और हरी झंडी इन्हें दिखाई हमारे मामा जी ने, यानी कि शिवराज जी ने। मध्य प्रदेश का पहला थैला एटीएम इंदौर में। गुजरात भूषण एक पुरस्कार है, दिखा मुझे तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। गुजरात भूषण पुरस्कार मिला है राजीव गजेंद्र पाल सिंह जी को, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। महाराष्ट्र भारती पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा डॉक्टर विकास दुबे को मिला। देश का दूसरा जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे खोला जाएगा? धार में खोला जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर खोला गया। ये इंपॉर्टेंट है। विंध्य एक्सप्रेस वे, है ना। तो विंध्य एक्सप्रेस वे जिसको बनाने की घोषणा भी मामू ने की, मेरा मतलब मामा ने की। सिंगरौली से भोपाल, देश की पहली आर्टिफिशियल कैनो सलालम एकेडमी, देश की पहली आर्टिफिशियल कैनो सलालम एकेडमी कहाँ पे बनाई जाएगी? तो ये ग्वालियर में बनाई जाएगी। कैनो सलालम गेम जिन्हें नहीं पता है तो सर्च करके देख लेना, सब मैं ही बताऊंगा क्या। देखो कैनो सलालम ऐसा होता है कि पानी, उबड़ खाबड़ पानी जहाँ पे रहता है ना, तो पानी में चप्पू लेके बैठते हैं। चप्पू समझते हो ना, चप्पू जिससे नाव को आगे बढ़ाते हैं, चप्पू। तो चप्पू से नाव को आगे बढ़ाते हैं तो प्रतियोगिता होती है, उसको बोलते हैं कैनो सलालम। आगे देखते हैं। इनका निधन हो गया है, इयान विल्मट। इयान विल्मट जो कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। डॉली भेड़ जो कि विश्व की पहली महिला क्लोन जो जानवर थी, भेड़ थी, उसको विकसित करने में इनका योगदान था, इयान विल्मट का। 1996 में डॉली भेड़ क्लोन बनाया गया था। स्कॉटलैंड में इसका जन्म हुआ था, है ना। डॉली नाम से एक गोविंदा का डायलॉग है, वो डॉली 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 डॉली, सुना होगा ना आपने। आगे देखते हैं। एशिया कप 2023 अभी हाल ही में हुआ था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हराया। 16वां संस्करण था ये, और 10 विकेट से भारत ने हराया श्रीलंका को। 8वीं बार भारत जीता। मेजबान यानी कि कहाँ पे हुई थी प्रतियोगिता? तो श्रीलंका और पाकिस्तान ने मिलकर आयोजित किया था। फाइनल इसका हुआ था कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में। सबसे ज्यादा रन बनाए थे शुभमन गिल ने 320। सबसे ज्यादा विकेट लिए थे मधीता पथिराना जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, 11 विकेट इन्होंने लिए। मैन ऑफ द सीरीज मिला कुलदीप यादव को। नेपाल इसमें पहली बार शामिल हुआ एशिया कप में, और इसके पहले एशिया कप जो हुआ था उसमें विजेता था श्रीलंका। अगली इंपॉर्टेंट एक योजना मुझे मिली तो मैंने यहाँ पे डाल दी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की। लॉन्च यानी कि जो अमल में लाई गई 17 सितंबर 2023 में। बजट दिया गया इसे 13,000 करोड़ का। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसमें प्रावधान क्या किए गए हैं? तो 3 लाख तक का लोन अधिकतम 5% वार्षिक ब्याज पर हितग्राहियों को प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं। यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगे नहीं। लहरी बाई मैंने आपको बताया था, डिंडोरी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने इनका वर्णन किया मोटे अनाजों के संरक्षण के लिए, है ना। मोटे अनाज को याद रखेंगे श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर, अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 में ही यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लहरी बाई के पास लगभग 150 से ज्यादा दुर्लभ बीज मौजूद हैं, है ना। तो याद रखेंगे लहरी बाई, डिंडोरी। आगे देखते हैं। कुछ आयोजन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इरफान अली जो कि गयाना के राष्ट्रपति। गयाना दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। इस आयोजन की थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल।
अमृतपाल नहीं है ना, अमृतकाल है। हिंदी में कहेंगे प्रवासी। अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अगला इंपॉर्टेंट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन है ना, देख लेना। कोल जनजाति महाकुंभ। कोल जनजाति महाकुंभ मध्य प्रदेश के सतना में आयोजित किया गया 24 फरवरी 2023 को। शुभारंभ किया हमारे मोटा भाई यानी कि अमित शाह ने। इसी अवसर पर उन्होंने सतना में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी किया। बात करेंगे मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है कोल। पहली कौन सी जनजाति है मध्य प्रदेश की और दूसरी कौन सी है, सॉरी आप कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि पहली, भारत की बात कर रहा हूँ ना, भारत की पहली मैं क्या बोल रहा हूँ, वीडियो बनाते बनाते पागल हो जाऊंगा। सबसे बड़ी जनजाति पहले नंबर पे है जो भारत की, वो आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, और दूसरी वो लिखना है, ठीक है। पहली और दूसरी, तीसरी कोल है, ठीक है। बता देता हूँ, जी से स्टार्ट होता है पहली जो है, दूसरी भी आपको लिखनी। अगला देखेंगे, घरेलू हिंसा सहायता योजना के तहत पीड़ित महिलाओं को 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, है ना, ये शिवराज मामा ने हमारे घोषणा की है। अगला देखते हैं, उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव कहाँ पे मनाया गया। तो उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव 3 से 5 अगस्त के दरमियान 2023 में भोपाल में मनाया गया, जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इसका आयोजन संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी के संस्कृति विभाग के द्वारा किया गया। ये लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य और पुस्तक चर्चा पर प्रदर्शनी, ये सब इसमें किया जाता है, और एशिया का ये सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन कहा जाता है। अगला देखेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम यात्रा। इसकी मेजबानी किसने की, तो IIT इंदौर ने की। राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत, राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन भोपाल में किया गया 23 मार्च 2023 को। एक इंपॉर्टेंट है, वाटर विजन 2047। वाटर विजन 2047 का प्रथम संस्करण, जिसका आयोजन किया गया भोपाल में। यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी किसने जीती है, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए पुलिस प्रशिक्षण पाठशाला पचमढ़ी और मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी ने जीती है। बात करें, बगल में देखो, हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव, है ना, उतना कुछ खास मुझे लगता नहीं, मैंने लिख दिया। हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव 2023 का आयोजन भोपाल में किया गया। अब देखते हैं 26 यानी कि 26वीं ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई। ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस इंदौर में हुई 24 से 25 अगस्त 2023 में। इसकी थीम थी डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन। आयोजन किसने किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार, प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने। याद रखेंगे 26वां ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस इंदौर में हुआ था, ठीक है। डिजिटल दान कैंपेन याद रखेंगे, सिर्फ नाम याद रखें, छिंदवाड़ा में चलाया गया था। कोरोना काल में जरूरतमंद बच्चों को लैपटॉप प्रदान करने के लिए। राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023, इसका आयोजन किया गया भोपाल में। लाडली लक्ष्मी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आगे और भी बताऊंगा इसके बारे में। लाडली लक्ष्मी 1 फर्स्ट वाली, इसका शुभारंभ 2007 में किया गया, और जो लाडली लक्ष्मी 2.0 2.0 जो कि है, इसका शुभारंभ किया गया 8 मई 2022। इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बजट 2022-23 में ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पार्क लगाए जाने की घोषणा की गई है। देश की पहली टाइगर सफारी सेंचुरी की बात कर रहे हैं, अभयारण्य की, है ना। तो पहला अभयारण्य कौन सा है, रातापानी अभयारण्य है, जहाँ पे टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है ना, पहली सेंचुरी, पहला अभयारण्य। विक्रम उत्सव की बात करें तो विक्रम उत्सव सभी को पता है कहाँ पे मनाया जाता है, तो उज्जैन में मनाया जाता है विक्रम उत्सव 2005 से। सम्राट विक्रमादित्य शोध पीठ उज्जैन और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। गायन, कवि सम्मेलन वगैरह यहाँ सब हुआ 25 मार्च से 2 अप्रैल 2023 के बीच। तो याद रखेंगे विक्रम उत्सव उज्जैन में। टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2022, जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, उसमें मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन में पूरे देश में दूसरे स्थान पर कौन रहा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन में देश भर में दूसरे स्थान पर रहा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पंचायती राज सम्मेलन रीवा में हुआ 24 अप्रैल 2023 को। ये 13वां था। इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और यहाँ पे जो है एक लॉन्च किया गया एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जेम पोर्टल, ठीक है। और इसके अलावा अन्य 17,000 करोड़ की जो परियोजनाएं थी उसका लोकार्पण किया गया। इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और पहली बार कब मनाया गया, तो ये 2010 से मनाया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल पहली बार मनाया गया 2010। और क्यों मनाया गया, जो पंचायती राज का विधेयक जो पास हुआ था ना, उसकी स्मृति में मनाया जाता है। अब देख लेते हैं, एक पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है जनजाति योद्धा। इसकी राइटर हैं रंजना चितले और इसका विमोचन किया था हमारे मामा शिवराज जी ने। भोपाल में ही ब्लाइंड चैलेंज कार रैली हुई थी, जो कि 17वीं थी भोपाल में 2022 में। ब्लाइंड चैलेंज कार रैली एक इम्पॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का पहला टॉय क्लस्टर यानी खिलौना क्लस्टर कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये इंदौर में बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, जबलपुर का गैरिसन ग्राउंड। 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में, जिसमें मुख्य अतिथि थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। सांची गेट, सांची का जो द्वार है जिसे तोरण भी कहते हैं, उसकी प्रतिकृति का अनावरण किया गया है जर्मनी के बर्लिन में। एक इंपॉर्टेंट देखेंगे, समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन समुद्र अन्वेषण के लिए 3 व्यक्तियों को भेजे जाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। मत्स्य 6000 नामक एक वाहन है जो कि 6000 मीटर की गहराई तक भेजेगा, है ना। मत्स्य 6000, मत्स्य मतलब मछली, मछली समझते हो ना, मछली, फिश। इसे बनाया जाएगा राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के द्वारा, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। अब देखते हैं, IIT इंदौर के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं के सिवान। के सिवान जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, के सिवान नाम याद रखेंगे। और IIT इंदौर की स्थापना की गई थी सन 2009 में। चर्चा में है खेसरी दाल। खेसरी दाल जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है, तो न्यूरोलॉजिकल विकार होता है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, ये मंदसौर में पहला संस्करण था ये। इसका नाम था गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। लगभग 5 दिन चला और इसका उद्घाटन किया गया उषा ठाकुर के द्वारा, जो कि राज्य पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। अगला देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एक भारत पोर्टल द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल, ये एक लॉन्च किया गया है G20 समिट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ नाम याद रखेंगे, ठीक है, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल, L होगा यहाँ पे। आगे आते हैं, इसी G20 में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, है ना, जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा G20 समिट में की गई। इस जैव ईंधन गठबंधन जो ग्रुप है, इसके संस्थापक सदस्य 3 हैं, भारत, अमेरिका और ब्राजील, है ना। और इसमें G20 के सदस्य और गैर सदस्य दोनों सदस्य देश जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो याद रखेंगे, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब मैं थोड़ा सा अपना प्रचार कर लेता हूँ कि और भी यूनिट्स के वीडियो मैंने बनाए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो भी अपडेट उन यूनिट्स में हुआ है वो मैं आगे 1 नवंबर को अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करके डाल दूंगा PDF। वो PDF फ्री रहेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे। आगे देखते हैं, GI टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट, घना इंपॉर्टेंट है रे छोरे। देखो, GI टैग अभी लेटेस्ट जो मिला है 6 अप्रैल 2023 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड ने मध्य प्रदेश के 6 उत्पादों को अभी दिया है, जिसमें से 5 जो उत्पाद हैं वो हस्तशिल्प उत्पाद हैं और 1 उत्पाद जो है वो उद्यानिकी उत्पाद है। देख लेते हैं, उद्यानिकी उत्पाद है वो जो रीवा का सुंदरजा आम। तो 6 देख लेंगे। पहला, स्टोन क्राफ्ट भेड़ाघाट जबलपुर का, कारपेट यानी कि कालीन ग्वालियर की, सुंदरजा आम रीवा का उसे दिया गया है। 12 सियोनी की साड़ी बालाघाट, बाटिक प्रिंट उज्जैन और गोंड पेंटिंग डिंडोरी, ये सारे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जिन्हें अभी फिलहाल में GI टैग दिया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के GI टैगों की बात करें, टैगों नहीं, टैग्स, मध्य प्रदेश का पहला GI टैग जो दिया गया था वो चंदेरी साड़ी को दिया गया था, जो कि अशोकनगर की पहचान है। 2005 में इसे GI टैग दिया गया। और बात करें तो कड़कनाथ मुर्गा, जो कि ब्लैक एक फिल्म में थी। झाबुआ मिला इसको GI टैग। रतलामी सेब, रतलाम का है भैया, है ना भैया, रतलाम वाले कमेंट करके बताएं जो कि वीडियो देख रहे हैं। चमड़े के खिलौने इंदौर का जो भी हो कमेंट करके बताओ। गजक मुरैना का जो भी है कमेंट करके बताओ।
सीहोर शरबती गेहूं, सीहोर वाले कमेंट करेंगे। महेश्वर साड़ी, जीआई टैग मिला, खरगोन वाले कमेंट करेंगे। चिन्नौर चावल, बालाघाट की पहचान, बहुत इंपॉर्टेंट है चिन्नौर चावल, हाल ही में मिला, ये बालाघाट वाले कमेंट करके बताएंगे। बाघ प्रिंट जो कि धार, जीआई टैग मिला। डिंडोरी का लौह शिल्प और बेल मेटल वेयर टीकमगढ़ और दतिया को, तो टीकमगढ़ दतिया वाले भी कमेंट करके बताएंगे, डिंडोरी वाले बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें आप जहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगला देखेंगे, G20 की मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट बैठकें हुई, आ सकता है। थिंक 20 की बैठक हुई थी भोपाल में 16 से 17 जनवरी को। सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक हुई थी खजुराहो में। साइंस 20 की बैठक हुई थी भोपाल में, और कृषि कार्य समूह की बैठक हुई थी इंदौर में, है ना। ये मैंने देख लिया है, चेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये G20 की कुछ इंपॉर्टेंट बैठकें हुई थी, ये जरूर से जरूर याद रखिएगा। जैसे कि शादी के कार्ड में छपा रहता है कि जलूल जलूल आना, तो उसी प्रकार से इसे जलूल जलूल याद कर लेना। आगे देखेंगे, लोक रंजन समारोह भोपाल में होता है, और लोक रंग समारोह भोपाल में होता है और लोक रंजन समारोह खजुराहो में होता है। दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा ना। मध्य प्रदेश का नया जिला बना है मऊगंज, जो कि बन चुका है, आगे इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। कुछ की घोषणा की गई है, अब चुनावी वर्ष है तो मामा जी घोषणा करेंगे ही, तो मऊगंज आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में। कुछ अन्य जिनकी घोषणा की गई है, पांडुरना जो कि छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया जाएगा। मैहर, है ना, सतना से अलग करके बनाया जाएगा। मैहर में हमारी माता जी रहती हैं, चलो बुलावा आया है, माता जी ने फिलहाल तो नहीं बुलाया है। नागदा उज्जैन से अलग करके बनाया जाएगा। शिवपुरी से अलग करके पिछौर बनाया जाएगा। इन सब की अभी फिलहाल घोषणा हुई है और नया जिला मऊगंज बन चुका है। आगे इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बन गया है, तो वो इंदौर नगर निगम बन गया है। इसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE में इस नगर निगम को लिस्ट भी किया गया, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इंदौर नगर निगम। अगला देखिए, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि खबरों में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अन्य नाम नौरादेही के नाम से भी से जाना जाता है। भारत का 54वां, इंदौर में जिसे 54 को कहते हैं चौपन, है ना भैया। इंदौर वाले कमेंट करके बताएंगे क्या मैं सही बोल रहा हूँ। इंदौर में इसे चौपन बोलते हैं। मध्य प्रदेश का ये 7वां टाइगर रिजर्व है। स्थिति कहाँ पे है इसकी, तो सागर, दमोह, नरसिंहपुर में इसकी स्थिति है। क्षेत्रफल 2339 वर्ग किलोमीटर है और इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नौरादेही और वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी को मिलाकर ये बना है, ठीक है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल टाइगर की बात करें तो 785 टाइगर हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में टाइगर रिपोर्ट। महत्व इसका क्या हो जाता है, तो केन बेतवा लिंक परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व को जो नुकसान हुआ है, यानी कि कुछ क्षेत्र जो उसके डूब गए हैं, उसकी भरपाई के लिए इसका निर्माण किया गया है। बात करें मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व की, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजय डुबरी, ये 6 अन्य टाइगर रिजर्व हैं। रातापानी की बात करते हैं तो वो उसको अभी अप्रूवल नहीं मिला है ना, अभयारण्य जो है उसको अप्रूवल नहीं मिला, इन सबको अप्रूवल मिल चुका है ना। ये याद रखेंगे, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर, इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया है। नए संसद भवन की उद्घाटन हुआ और पुराना संसद भवन डिफंक्ट हो गया है, तो ये देखते हैं। संविधान सदन, पुराना जो संसद भवन है उसे अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, नई दिल्ली में ये है। इसके इतिहास की बात करें तो इसका उद्घाटन किया गया था 1927 18 जनवरी को तत्कालीन लॉर्ड इरविन ने। वास्तुकला इसकी कहाँ से मेल खाती है, तो 64 योगिनी मंदिर जो कि मुरैना में है उससे प्रेरित है ये। बैठक क्षमता की बात करें तो लोकसभा के अधिकतम 545 सांसद और राज्यसभा के 250 सांसद इसमें बैठ सकते थे। जो कि आप सभी को पता है कि अभी परिसीमन होना है, तो उसमें सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है, इसलिए नए संसद भवन का निर्माण किया गया। आगे बताता हूँ। अंतिम बैठक जो इसमें हुई थी वो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट है 19 सितंबर 2023 को। इस पुराने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। बात करें नवीन संसद भवन की, दिल्ली में है। उद्घाटन हमारे मोदी ने किया था, जो कि प्रधानमंत्री हैं, 28 मई 2023 को। कमेंट सेक्शन में कोई ये नहीं बोलेगा कि अबे इज्जत से नाम ले। प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। लोकसभा सांसदों की क्षमता है इसमें 888 यानी 888। राज्यसभा सांसदों की क्षमता है 384, इंदौर में से बोलते हैं ना 84। राज्यसभा थीम इसकी है राष्ट्रीय पुष्प कमल, लोकसभा थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर। आकार है इसका त्रिकोणीय और
सभी को पता होगा कि अभी लोकसभा में सेंगोल रखा गया। सेंगोल वो एक डंडा था ना, आपने देखा होगा न्यूज में था, अभी सेंगोल रखा गया, तो याद रखेंगे फैक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट ये देख लेते हैं मध्य प्रदेश के, कि भारत और मध्य प्रदेश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना। कार्यात्मक रूप मतलब फंक्शनली इलिटरेट, मतलब काम चलाओ आपको आता है, अपना नाम आप लिख सकते हैं, गिनती आपको आती है, बेसिक्स आपको आते हैं, तो मंडला बना है। ठीक है, भारत और मध्य प्रदेश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मंडला। कौशल विकास योजना की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी कौशल विकास योजना की घोषणा की गई। मार्च 2023 में 22.73 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य है कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देना। इसमें कृषक परिवारों को कृषि के यंत्र चलाने का प्रशिक्षण और युवाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना देख लेते हैं, अमृत भारत योजना। प्रारंभ की डेट मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ, आप लिख लेंगे यहाँ पे। तो अमृत भारत योजना जिसका उद्देश्य है रेलवे स्टेशनों का विकास, उसमें मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं। देश भर से 508 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल किए गए हैं। डेट यहाँ पे आप लिख लेंगे। बात करें तो मध्य प्रदेश को सबसे पहले टाइगर स्टेट का दर्जा कब मिला था? 1995 में मिला था। तभी मैं आपको टाइगर रिपोर्ट बताऊंगा। 3 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश को वुल्फ स्टेट का भी दर्जा मिल गया। वुल्फ मतलब भेड़िए, है ना, वेयर वुल्फ जो मूवी है ना वो। वर्तमान में 772 भेड़िए, इसके साथ मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, वुल्फ स्टेट, घड़ियाल स्टेट और वल्चर स्टेट का दर्जा भी दिया गया। ये इंपॉर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। इसकी शुरुआत हुई है टीकमगढ़ के बकपुरा गांव से। इसमें भूमिहीन परिवारों को 600 वर्ग फुट का प्लॉट दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। अगली इंपॉर्टेंट योजना है विद्युत प्रहरी योजना। जैसा कि आपको पता है कि प्रदेश में बहुत सारे चोरकट लोग रहते हैं, यानी कि चोर लोग रहते हैं जो कि बिजली चोरी करते हैं। तो बिजली को चोरी को रोकने के लिए और जो विद्युत विभाग है उसके घाटे को कम करने के लिए विद्युत प्रहरी योजना लॉन्च की गई है। इसमें विद्युत चोरी रोकने के लिए स्थानीय युवकों की सहायता ली जाएगी। अगले इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। सीखो कमाओ योजना, इसमें प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड, स्टाइपेंड यानी पता है ना, स्टाइपेंड मतलब अरे पैसा दिया जाएगा भाई। तो पैसा प्रतिमाह कितना कितना दिया जाएगा? तो रेंज है 8,000 से 10,000। 12th पास को 8,000, ITI पास को 8,500, डिप्लोमा पास को 9,000 और उच्च डिग्री धारक को 10,000 प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा। पैसा है ना, क्यों पैसा पैसा करती है। माँ तुझे प्रणाम योजना। माँ तुझे प्रणाम योजना खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा इसका संचालन किया गया। इसका उद्देश्य है नौजवानों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। इसमें होगा क्या कि चुने गए युवाओं को विभिन्न सीमाओं में, जो देश की विभिन्न सीमाएं हैं वहां पर सैनिकों ले जाकर सैनिकों के क्रियाकलापों की जानकारी दी जाएगी। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना। मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के तहत केंद्र से PDS, मेरे ख्याल से PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम होता है, शॉप तक बैंक ऋण द्वारा वाहन प्रदान किए जाएंगे। युवाओं को वाहन लेने के लिए लोन दिया जाएगा कुल मिला के, ताकि खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बनी रहे, बिचौलिए हट जाएं, भ्रष्टाचार कम। अब देखते हैं, हवाई तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई है और ये चालू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। 2012 में शुरू की गई थी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना और 21 मई को भोपाल से प्रयागराज से फ्लाइट है ना, फ्लाइट एक गई है भोपाल से प्रयागराज, है ना, याद रखेंगे, हवाई तीर्थ दर्शन, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2012। अब कुछ देख लेते हैं, राइट साइड में देखेंगे, पहले इंपॉर्टेंट है बहुत ये, स्टैच्यू ऑफ वननेस, है ना, स्टैच्यू ऑफ वननेस। ये आदि गुरु शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा, है ना, खंडवा में बनाया जाएगा। ये ऊंचाई इसकी 108 फीट है, लागत इसकी लगभग 2000 करोड़ और उद्देश्य क्या है बनाने का? अद्वैत वेदांत के जो प्रतिपादक थे शंकराचार्य जी, उसके महत्व से लोगों को अवगत कराना, है ना। अब लेफ्ट साइड देखो, मेरा लेफ्ट, प्रमुख नदी सिंचाई परियोजना जो कि अभी चर्चा में रही हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो एक मोहनपुरा सिंचाई परियोजना है ना, इंपॉर्टेंट है। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना नेवज नदी पर बनी है जो कि राजगढ़ में है और जून 2023 में किसान महाकुंभ हुआ था, उसके दौरान इसका उद्घाटन किया गया और इस किसान महाकुंभ में राजनाथ सिंह शामिल हुए थे, तो याद रखेंगे। कुछ ये भी है, कम इंपॉर्टेंट है, शहीद इलप सिंह परियोजना हरदा में है, बहोरी बंद परियोजना कटनी में,
खालवा परियोजना खंडवा में और ढौरी सागर सतना में। एक नजर मार लेना, है ना। फिर एक देखेंगे राइट साइड में, देखो चेटी खेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना, है ना। चेटी खेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई है और जिला श्योपुर है। श्योपुर में चेटी खेड़ा नाम का गांव है। जो भी श्योपुर से अगर देख रहा हो तो कमेंट करेगा। कुंवारी नदी पर ये बनाई जाएगी। इसके लिए 539 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। श्योपुर और मुरैना जिले से लाभान्वित होंगे और लगभग 15,300 हेक्टेयर का क्षेत्र इससे सिंचित होगा, है ना। चींटी खेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना, श्योपुर जिला, कुंवारी नदी, है ना, शादी जिसकी नहीं हुई, कुंवारी। अगला देखेंगे रेसाई परियोजना। रेसाई परियोजना सीहोर के रेसाई ग्राम में है इसकी घोषणा और पार्वती नदी पर बनी है और इसके जो लाभान्वित जिले हैं वो हैं सीहोर, भोपाल और राजगढ़। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी परियोजनाएं हैं। हिरवार शहडोल में है, हंडिया बैराज देवास में है, छीपानेर परियोजना सीहोर में है और नांगलवाड़ी बड़वानी में, है ना। अब लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड नारी शक्ति वंदन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है। नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जाएगा, है ना। इस विधेयक को पेश किया कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं उपचुनाव के साथ, है ना, उपचुनाव होने के साथ। और ये जो विधेयक है ये परिसीमन के बाद, जब लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ जाएंगी उसके बाद ये लागू किया जाएगा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में दाल एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाने की घोषणा हुई है गाडरवारा में, गाडरवारा नरसिंहपुर में, है ना। दाल एक्सपोर्ट क्लस्टर गाडरवारा। मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख क्लस्टर हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया था। टॉय क्लस्टर बनाने की घोषणा इंदौर में की गई, ऑटोमोबाइल क्लस्टर धार पीथमपुर, मिठाई और नमकीन क्लस्टर जबलपुर वाले कमेंट करने के जरूर बताएंगे जबलपुर से अगर आप वीडियो को देख रहे हैं। इंजीनियरिंग क्लस्टर भोपाल के गोविंदपुरा में और कृषि आधारित औद्योगिक संस्थान क्लस्टर खरगोन के सनावद में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका जन्म मथुरा में 25 सितंबर 1916 को हुआ था, इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 में हुई। याद रखेंगे, अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। एक है डॉक्टर रवि कन्नन। अब ये लेटेस्ट न्यूज है। डॉक्टर रवि कन्नन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। टोटल 4 लोगों को मिला था जिसमें भारत से डॉक्टर रवि कन्नन है। ये 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार था। अब तक लगभग 53 भारतीयों को ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। पिछली बार मिला था हमारे राजा रवीश बाबू को, जो कि प्राइम टाइम एनडीटीवी पर लाते थे। अब तो फिलहाल उन्होंने खुद का यूट्यूब चैनल खोल लिया है। काफी दुखी नजर आते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो प्रारंभ इसका हुआ था 1958 में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। रमन मैग्सेसे जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, उनकी स्मृति में ये दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछली बार दिया गया था ये राजा रवीश कुमार जी को 2019 में एनडीटीवी के प्राइम टाइम के लिए, है ना। टाइगर रिपोर्ट 2022 फाइनल की बात करें, देखिए इसमें 2 आंकड़े हैं। फाइनल जो टाइगर रिपोर्ट आई है, फाइनल रिपोर्ट 29 जुलाई को जो पब्लिश की गई है, फाइनल आंकड़े जो हैं वो 3682 टाइगर हैं भारत में। 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने जो घोषणा की थी 3167 थे तब, ठीक है। 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी। कर्नाटक में एक इवेंट हुआ था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कोई इवेंट हुआ था वो, उसमें जो घोषणा की थी तो तब 3167 थे। फाइनल रिपोर्ट 29 जुलाई को जो जारी की गई उसमें 3682 है, ठीक है। 2018 में कितने बाघ थे? 2967 बाघ थे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बाघ 785 हैं और 2018 में 526 बाघ थे, ठीक है ना। ये यहाँ पर आप ले लेंगे कि लिख लेंगे कितने बाघों की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पे लिख लेना, है ना। टॉप 3 स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में 785 हैं। दूसरे नंबर पे है कर्नाटक 563 बाघ, उत्तराखंड में 560 बाघ के साथ तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में भी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ बांधवगढ़ में है 135 और दूसरे नंबर पे है कान्हा जहां पे है 105। डूरंड कप 2023 जिसका आयोजन
3 अगस्त से 23 सितंबर 2023 को हुआ था। घरेलू फुटबॉल एक टूर्नामेंट है। ये आ जाता है एग्जाम में कि डूरंड कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है ना। इस कप में विजेता रहा मोहन बागान एसजी, क्लब का नाम है, और उप विजेता रहा पूर्वी बंगाल। बात करें कि पहली बार कब खेला गया था, तो ये 1888 में शिमला में खेला गया था डूरंड कप। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश और प्रदेश, पूरे देश और प्रदेश का पहला हर घर नल जिला कौन बन गया है, तो ये बुरहानपुर बन गया है। हर घर नल योजना की बात करें तो इस योजना का प्रारंभ 2019 में हुआ था। इसका उद्देश्य 2024 तक 3.8 करोड़ परिवारों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। अभी अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुंच गए हैं तो आप बताएंगे, जो कि एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कपाल तंत्रिकाएं क्रेनियल नर्व्स भी कहते हैं। एमपीपीएससी प्री 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। कमेंट सेक्शन वीडियो को पॉज करके आप बताएं मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ घोषणाएं हुई हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट था कि पहला जिला कौन सा बना है पूरे देश और प्रदेश का, बुरहानपुर, और दूसरा प्रदेश का दूसरा जिला बना है अभी हाल ही में निवाड़ी, है ना। आगे आ जाते हैं, देखिए कुछ घोषणाएं हुई हैं, है ना, तो वो देख लेते हैं कहाँ पे क्या बनाने की घोषणाएं की गई हैं। ये इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। एकात्म धाम और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा कहाँ पे बनाई जाएगी, ये खंडवा ओमकारेश्वर में 108 फीट की प्रतिमा और साथ में अद्वैत संस्थान की स्थापना की जाएगी, है ना। दिव्य वनवासी लोक देख लेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले सबसे नीचे जो है वो देखिए संत रविदास स्मारक। संत रविदास स्मारक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है सागर में, सागर के बड़तुमा गांव में। अब ऊपर से देखेंगे, दिव्य वनवासी लोक कहाँ पे बनेगा, चित्रकूट सतना में, है ना। जुगल किशोर सरकार लोक पन्ना में। राम राजा लोक ओरछा निवाड़ी में बनेगा। महाकाल लोक उज्जैन। देवी लोक इंपॉर्टेंट है, देवी लोक सलकनपुर सीहोर में, और हनुमान लोक छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो ये कुछ लोक हैं जिनकी घोषणा हुई है बनाए जाने की, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ना। संत रविदास स्मारक सागर। आगे देखते हैं, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे, ये गुना में, और किसके द्वारा, गेल इंडिया लिमिटेड। गेल से मुझे याद आया, हालांकि कहना नहीं चाहिए, इंदौर के लोग जानते होंगे और मालवा के लोग भी जानते होंगे, गेल से एक गाली भी होती है ना। देखने वाले समझ गए होंगे, गेल से गाली होती है, याद आया तो मैंने बता दिया। तो किसके द्वारा ये बनाया जाएगा, ये गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और ये 4.3 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, जो कि देखा जाए तो 10 मेगावाट के बराबर, ऊर्जा की बात करें तो उसके बराबर है। तो कहाँ पे, गुना में, किसके द्वारा, गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट देखेंगे, जैविक महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, तो इंदौर में किया गया। कान्हा किसली पार्क में बैगा कल्चर हब बनाया जाएगा। बैगा कल्चर हब कहाँ पे बनाया जाएगा, कान्हा किसली पार्क में। अगला देखते हैं, अभी हाल ही में नए वन भवन का निर्माण किया गया है, कहाँ पे है, भोपाल में है। 8 अगस्त को इसका लोकार्पण, उद्घाटन शिवराज मामा ने। पहले कहाँ पे था, तो देखिए 1956 के पहले जो वन भवन है वो टाउन हॉल में संचालित होता था। टाउन हॉल कहाँ पे है, रीवा में। 1956 के बाद ये बेनजीर भवन, जो कि भोपाल में है, वहां पे संचालित हुआ। उसके बाद इसे सतपुड़ा भवन में लाया गया, और अभी फिलहाल ये वन भवन इसका अलग से ही आ गया है ना। अन्य भवन की बात करें, मध्य प्रदेश में अन्य भवन है शक्ति भवन, जो कि जबलपुर में है। जबलपुर वाले कमेंट करके बताएंगे है कि नहीं। राज्य विद्युत मंडल है वहां पे। भोपाल में है पर्यावास भवन, जहाँ पे राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यालय है। वल्लभ भवन में राज्य सचिवालय है, जो कि भोपाल में है। सतपुड़ा भवन में राज्य संचालनालय है, जो कि भोपाल में है। और श्यामला हिल्स भोपाल में है, जहाँ हमारे मामा का निवास स्थान है, श्यामला हिल्स। ठीक है, याद रखेंगे, ये भवन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क में जीपीएस टैगिंग की जा रही है गिद्धों की, है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गिद्धों की जीपीएस टैगिंग कहाँ पे की जा रही है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क में की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के लक्ष्य अभियान में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, पहला स्थान। नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत, ये एक बार चेक कर लेना, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, 2013 में की गई थी, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है।
अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि तीसरे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया? जबलपुर में किया गया। मध्य प्रदेश की अभी हाल ही में सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया गया। ये रेल सुरंग रीवा और सीधी को आपस में जोड़ती है। टोटल लंबाई है इसकी 3.34 किलोमीटर और ये गोविंदगढ़ रीवा में छुहिया घाटी को काट करके बनाई गई है। सही बोला ना गोविंदगढ़ वालों, छुहिया घाटी। आगे देखेंगे नया जिला। मैंने आपको बताया था कि 53वां जिला जो कि बनाया गया है, 53वां जिला, इसकी घोषणा कब की गई? 2023 में, है ना, मऊगंज। 53वां जिला मऊगंज बनाया गया। इसकी घोषणा की गई अप्रैल 2023 में। जिला अस्तित्व में आया 15 अगस्त 2023 से। रीवा से अलग करके इस जिले को बनाया गया। रीवा संभाग का ये 5वां जिला है। इसमें कुल 4 तहसीलें हैं, देवतालाब, मऊगंज, हनुमाना और नईगढ़ी। देवतालाब से वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी भी आते हैं। इतिहास देखेंगे तो 53वां जिला रीवा से अलग करके मऊगंज बना 15 अगस्त 2023 को। इसके पहले 52वां जिला बना था निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था 1 अक्टूबर 2018 को। हमारा 51वां जिला आगरमालवा। आगरमालवा जिला 15 अगस्त 2003 को बना था और इसे शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया था। 50वां जिला इंपॉर्टेंट है। 50वां जिला सिंगरौली बना था सीधी से अलग होके, है ना, सीधी से अलग होके सिंगरौली बना 24 मई 2008 को। 49वां जिला था अलीराजपुर। अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर बना था 17 मई 2008 को। छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद कुल 8 जिले अभी तक बन चुके हैं। 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, आपको पता है, 1 नवंबर। तो जितने 8 जिले बने यहाँ पे आप लिस्ट लिख लेना, मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने लिखा नहीं, है ना। अभी देखेंगे इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047, है ना। तो सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ से? मध्य प्रदेश के शहडोल से। इसका उद्देश्य है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया, खासतौर पे आदिवासियों के बीच में इस रोग का निवारण करना। आगे बढ़ते हैं। पन्ना में नए कृषि महाविद्यालय की स्वीकृति मिली है मार्च 2023 में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। पहला कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964 में इसकी स्थापना हुई, ये जबलपुर में है। और दूसरा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो कि 2008 में बना, ये कि ग्वालियर में है। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री मित्र योजना। मित्र का फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। अपैरल का मतलब होता है कपड़ा, है ना। तो पूरे देश में इस पीएम मित्र योजना के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश में धार जिले में मंजूरी दी गई है पीएम मित्र योजना के तहत। प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे? ग्वालियर में। 10 मार्च 2022 को उद्घाटन हुआ इसका, ठीक है। प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर। बात करें विश्व में सर्वाधिक सर्विलांस सीसीटीवी की, तो पहले स्थान पर बीजिंग और दूसरे स्थान पर हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर। और ये मातृवंदना वाला मैं आपको बता चुका हूँ, टाइगर रिजर्व वाला भी हो चुका है ना, टाइगर रिजर्व। उच्च न्यायालय की बात करें तो अभी मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और इस प्रकार मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय में फिलहाल 37 न्यायाधीश हो चुके हैं। एयरपोर्ट सर्वे रिपोर्ट। एयरपोर्ट सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो स्वच्छता में पूरे देश में पहले स्थान पर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो कि वाराणसी में है और दूसरे स्थान पर है देवी अहिल्या एयरपोर्ट जो कि इंदौर में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक नए अभयारण्य की घोषणा की गई है, कर्माझीरी अभयारण्य। कर्माझीरी अभयारण्य सिवनी जिले में है और ये पेंच बाघ अभयारण्य का सीमावर्ती अभयारण्य है। कर्माझीरी अभयारण्य सिवनी। अगला इंपॉर्टेंट है ये फार्म गेट एप्लीकेशन, ठीक है, फार्म गेट ऐप। फार्म गेट ऐप मध्य प्रदेश किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। इसे अवार्ड मिला है अभी। अवार्ड किसने दिया है? तो ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसे अवार्ड दिया है ना। इस फार्म गेट ऐप का उद्देश्य क्या था? तो कृषि क्षेत्र की सभी संस्थाओं को आपस में जोड़ना, है ना। अवार्ड किसने दिया? ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देश का पहला श्री राम संग्रहालय, ये कहाँ पे खोला जाएगा? ये भोपाल में, है ना। देश का पहला श्री राम संग्रहालय भोपाल में खोला जाएगा। कहाँ पे? भोपाल में तुलसी मानस भवन परिसर जो कि श्यामला हिल्स में है। श्यामला हिल्स से हमारे मामा का निवास स्थान भी है। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 में इसका आयोजन किया गया उज्जैन में
29 मई 2022 को इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। और कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, तो कालिदास एकेडमी उज्जैन में इसका आयोजन किया गया। बात करते हैं नारी शक्ति पुरस्कार 2021। इम्पोर्टेंट है, हालांकि पुरस्कार पुराना है, लेकिन 8 मार्च 2022 को ये पुरस्कार दिया गया था महिला दिवस के अवसर पर, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा। ठीक है, जोधैया बाई बैगा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हें मेरे ख्याल से भी पद्मश्री भी मिला है। ठीक है, तो नारी शक्ति पुरस्कार 2021 जो कि 2022 में दिया गया मध्य प्रदेश की 3 महिलाओं को। जोधैया बाई बैगा उमरिया से आती हैं, अलका श्रीवास्तव शिवपुरी से आती हैं और माया अहिरवार छतरपुर से आती हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, एक चेंज हुआ है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 है ना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0, इसमें दूसरे प्रसव पर बालिका होने पर 6,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, 6,000 रुपए दिए जाएंगे। आगे देखते हैं अटल संग्रहालय। अटल संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये ग्वालियर में बनाया जाएगा, क्योंकि ग्वालियर से ये आते हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भूतपूर्व, तो ग्वालियर से बनाया जाएगा। देखिए, भारतीय रेलवे के लिए मध्य प्रदेश में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये बीना सागर में ये संयंत्र है और इसकी क्षमता है 1.7 मेगावाट। ठीक है, प्रदेश के पहले आदिवासी गांव का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ पे किया, छतरपुर में किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है जबलपुर में। तो ये योजना स्टार्ट हुई थी 23 अगस्त 2022 को। सिर्फ नाम याद रखेंगे, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, पहला स्थान प्राप्त किया किसने, जबलपुर में। वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे देखेंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद है ना, इसके तहत हर जिले को एक उत्पाद दिया गया है जो उसकी स्पेशलिटी है ना। तो बहुत सारे हैं, सभी याद रखना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी है, तो आप गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। मंदसौर लहसुन, रतलाम लहसुन है ना। जो कम है वो बता देता हूँ मैं, राइट साइड देखिए, शहडोल और रीवा हल्दी। ठीक है, शहडोल और रीवा हल्दी। गुना और नीमच धनिया है ना, गुना और नीमच धनिया, ऐसे याद रख सकते हैं, नीच धनिया है ना, नीच धनिया, गुना और नीमच धनिया। पन्ना जिला आंवला, आगर मालवा संतरा या सिट्रस फ्रूट, बुरहानपुर केला, छतरपुर सुपारी, जबलपुर हरी मटर, खरगोन मिर्च है ना। ये ऐसे हैं कि इनका कोई साथ में कोई नहीं है, तो ये एक यूनिक है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, खरगोन मिर्च, जबलपुर हरी मटर, छतरपुर सुपारी, बुरहानपुर केला, आगर मालवा संतरा, पन्ना आंवला, शहडोल और रीवा हल्दी, गुना और नीमच धनिया। बाकी देखेंगे, उमरिया सीधी और बैतूल आम। ठीक है, उमरिया सीधी और बैतूल आम। अलीराजपुर धार और सिवनी सीताफल। टीकमगढ़ निवाड़ी बड़वानी अदरक। छिंदवाड़ा देवास ग्वालियर और इंदौर आलू। श्योपुर सीहोर होशंगाबाद और भोपाल अमरूद। विदिशा उज्जैन शाजापुर खंडवा और हरदा प्याज। और टमाटर का देख लो, बहुत सारे हैं है ना, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। ये आगे बात करते हैं कि आत्महत्या रोकथाम नीति बनाने वाला पूरे देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। मध्य प्रदेश में महिला अपराध शाखा का नाम परिवर्तित करके महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है। जलाभिषेक अभियान का शुभारंभ मामा जी ने रायसेन की गैरतगंज तहसील से किया है ना, 11 अप्रैल 2022 को। और वर्चुअली 52 जिलों के 5,000 अमृत सरोवर का शुभारंभ किया है ना। वर्चुअली मतलब एक जगह रायसेन से किया। खुरपका और मुंहपका टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान आया है। ठीक है, आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश युवा आयोग। मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर निशांत खरे, 2 वर्ष के लिए बनाए गए हैं। और मध्य प्रदेश युवा आयोग खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधीन में आता है।
आगे देखते हैं तो प्रदेश का पहला संविधान पार्क इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का पहला संविधान पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये देवास में बनाया जाएगा। प्रदेश का पहला संविधान पार्क देवास में बनाया जाएगा। लाडली लक्ष्मी 2.0 बहुत चर्चा में ये योजना चल रही है ना? लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना, तो इसमें बालिकाओं को 25,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। 25,000 तक की स्कॉलरशिप 12,500 हजार की 2 किस्तों में, है ना? लाडली लक्ष्मी 2.0। डेट और लिख लेना, यहाँ पे डेट लिखना भूल गया हूं मैं, कब स्टार्ट हुई थी। आगे बात करते हैं तो देश की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी, देश की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी ये कहाँ पे बनी है? ये भोपाल में बनी है। अंकुर अभियान, अंकुर अभियान के दौरान आपको पता है कि पौधारोपण किया जाता है, तो 19 फरवरी को पौधारोपण किया गया। अटेर महोत्सव, अटेर महोत्सव कहाँ पे? भिंड में मनाया जाता है। इस्लाम नगर जो कि भोपाल में है, उसका नाम बदल के जगदीशपुर कर दिया गया है। दोस्त मोहम्मद खान ने इसका नाम बदला था और भोपाल रियासत की पहली राजधानी से बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं कृषि मेला। कृषि मेला का आयोजन 2022 में किया गया मुरैना में 11 से 13 नवंबर। कुछ शोध पीठ है, ध्यान से देखिएगा, इसलिए क्योंकि अभी एक शोध पीठ का निर्माण किया गया। पहले ये देख लेते हैं। गांधी शोध पीठ इंदौर में है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला शोध पीठ भोपाल में है। सुभद्रा कुमारी चौहान शोध पीठ जबलपुर में है। गजानन माधव मुक्तिबोध शोध पीठ सागर में है। प्रेमचंद शोध पीठ उज्जैन में है। 2-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मालवा शोध पीठ की स्थापना कहाँ पे की गई है? विक्रम विश्वविद्यालय में की गई है। ठीक है, विक्रम विश्वविद्यालय में मालवा शोध पीठ की स्थापना की गई है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है, इसकी स्थापना 1957 में की गई। आगे देखते हैं, एक नए हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई है कहाँ पे? रीवा में। और वर्तमान में केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, है ना? देखिए, लाडली लक्ष्मी के नाम से बहुत सारा करंट है। तो लाडली लक्ष्मी उत्सव की बात करें तो लाडली लक्ष्मी उत्सव 2 मई 2023 को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर मनाया गया। 2 मई 2023 को। इसके पहले लाडली लक्ष्मी योजना जो शुरू की गई थी वो 1 अप्रैल 2007 से शुरू की गई थी, है ना? इस योजना का उद्देश्य था लिंगानुपात सुधार, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार और आम जनता में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक विचार लाना। ठीक है, लाडली लक्ष्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-4 बार 5 बार इसका रिवीजन जरूर करना। अब बात करते हैं, मध्य प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय, इंग्लिश में म्यूजियम कहा जाता है, इसे कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये बैतूल के रानीपुर पुलिस थाना में खोला जाएगा। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम, ये योजना 15 नवंबर 2021 की है। और इस योजना में जनजातीय लोगों के लिए हर महीने उनके गांव में ही राशन का वितरण किया जाएगा। कई नई तहसीलें बनाई गई हैं, उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। सोयत कला तहसील आगर मालवा में, छैगांव माखन तहसील खंडवा में और बरगवा तहसील सिंगरौली में। अभी हाल ही में खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया फरवरी 2023 में, ये 23 में। तो फरवरी 2023 में जो मनाया गया ये 49वां खजुराहो नृत्य उत्सव था। इसका स्टार्ट 1975 में किया गया। अभी एक योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इसमें युवाओं को 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में युवाओं को 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं, ईट राइट चैलेंज। तो ईट राइट एक चैलेंज हुआ था, उसमें देश भर के 260 जिले शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के 10 जिले शामिल हुए थे, जिसमें से भोपाल 2nd स्थान पर, ग्वालियर 5वें स्थान पर, उज्जैन 8वें स्थान पर आया। पहले स्थान पर मुझे मिला नहीं, मैंने लिखा नहीं, आपको मिल जाए तो यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्वीट किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने ट्वीट किया था कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का पुनर्वास किया गया है मार्च 2023 में। शिवपुरी में है ये, और यहाँ पे 2 बाघ छोड़े गए। एक मादा बाघ छोड़ा गया बांधवगढ़ से और एक नर बाघ छोड़ा गया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से। मादा और नर से याद आया कि पहले मैं नर्मदा को नर्मदा पढ़ा करता था जब मैं छोटा था। आप में से कई लोग भी पढ़ा करते होंगे, याद आया तो बता दिया। आगे देखते हैं, मोहनिया टनल प्रोजेक्ट। मोहनिया टनल प्रोजेक्ट ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, मोहनिया टनल प्रोजेक्ट, और ये NH 39 से गुजरती है।
कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस, कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस भोपाल में है और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल हुए। अगले देखते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट से बायो सीएनजी बनाने वाला देश का दूसरा प्लांट भोपाल में लगाया जाएगा। इसके पहले पहला बायो सीएनजी प्लांट जो है वो इंदौर के देवगुराड़िया में लगाया गया था। ठीक है, तो दूसरा कौन सा है? भोपाल, देश का दूसरा भोपाल और पहला इंदौर में था। आगे देखते हैं, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क ये कहाँ पे है? भोपाल में है। और इसके अलावा एक और ग्लोबल स्किल पार्क खोलने की घोषणा जबलपुर में की गई है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो ये उज्जैन में जीवाजी वेधशाला, जिसे जंतर मंतर भी कहा जाता है, वहां पे की जाएगी। 23 मार्च 2023 को इसका लोकार्पण किया गया। अगला इंपॉर्टेंट है हलमा उत्सव, याद रखेंगे हलमा उत्सव कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? तो झाबुआ में हलमा उत्सव का आयोजन किया गया 25 से 26 फरवरी 2023 को। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल कहाँ पे खोला गया? इंदौर में। पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, तो 15 नवंबर 2022 को शहडोल में पेसा एक्ट की नियमावली को जारी किया गया। याद रखेंगे 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के शहडोल में पेसा एक्ट की नियमावली को जारी किया गया। पहला मदर मिल्क मध्य प्रदेश का बैंक, तो यूनिसेफ और नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक जबलपुर में खोला जाएगा। जबलपुर। एक किताब है ब्लॉकचेन फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ब्लॉकचेन फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन किताब, जिसे ऋषभ गर्ग जो कि भोपाल के इन्होंने लिखा है। न्यूयॉर्क में इस किताब का लॉन्च किया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अगला देखते हैं, ईट राइट चैलेंज, ये तो हो चुका है, ये पेज रिपीट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, डेटा सही मिल नहीं रहा था तो मैंने लिखा नहीं, हालांकि डेटा इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में ये 3 इंपॉर्टेंट डेटा है, आप लिख लेना, है ना। रिलायबल डेटा कहीं मिला नहीं तो मैंने लिखा नहीं कि प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की 2022 में कितनी रही, मध्य प्रदेश की विकास दर कितनी रही और मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर कितनी रही, यहाँ पे लिख लेना इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखते हैं, भारतीय पत्रकारिता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इंदौर में। जाट महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया? भोपाल में। नए संसद भवन में स्थापित अशोक चक्र मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया गया? इंदौर में। प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल, ये मॉल उज्जैन में बनाया जाएगा और ये देश और प्रदेश दोनों का, ये चेक मैं कर चुका हूँ, है ना। प्रदेश और देश का पहला यूनिटी मॉल है, ये उज्जैन में बनाया जाएगा। ठीक है, इस चीज की घोषणा 10 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की और लगभग 284 करोड़ इसे बनाने के लिए अप्रूव किए गए, है ना। तो यूनिटी मॉल देश और प्रदेश का पहला उज्जैन में। मध्य प्रदेश की युवा नीति 2023 कब लॉन्च की गई? तो 2023 मार्च को लॉन्च की गई। अगला इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां के बीच में? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लेकर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है, वहां तक चलाई गई। भारत की बात करें तो भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। अगला इंपॉर्टेंट फिगर है मीनाक्षी, प्रधानमंत्री मोदी ने इनका उल्लेख किया, ये कटनी से आती हैं और टीबी मुक्त भारत में इनके योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका उल्लेख किया। तो याद रखेंगे मीनाक्षी जी कटनी से आती हैं। अगला देखेंगे, भादवा माता लोक, भादवा माता लोक बनाने की घोषणा की गई है नीमच में, है ना, और इन्हें मालवा की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। अगले देखते हैं, मध्य प्रदेश में संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार, हाल ही में ये पुरस्कार दिए गए हैं और मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये पुरस्कार 15 दिसंबर 1995 से दिए जाते हैं। संसदीय, सांसद नहीं, विधानसभा। और संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 किन्हें दिया गया? तो 6 लोगों को दिया गया, फूलचंद, हिना कावरे, शैलेंद्र जैन, लक्ष्मण सिंह, देवेंद्र वर्मा और आशीष शर्मा। पिछली बार ये पुरस्कार 2008 में दिए गए थे और अभी दिए गए हैं 2023 में।
इस पुरस्कार से रिलेटेड कुछ विवाद भी हुए थे कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिष्ठित, चूंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा में पुरस्कार दिया जाता है, इस पुरस्कार से कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। कांग्रेस का कहना था क्योंकि कार्यक्रम के कार्ड में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का नाम नहीं छापा गया था, है ना। तो विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक, संसदीय पत्रकारिता से जुड़े प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार और विधानसभा सचिवालय के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी, इन सबको दिए जाते हैं, है ना। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ डेट याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा दिया जाता है और 1995 से दिया जाता है। पिछली बार 2008 में दिया गया था और अभी 2023 में दिया गया। किन लोगों को दिया गया, एक बार नाम देख लो। अब देखते हैं रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, तो ये रीवा में की जाएगी। अब देख लेते हैं, ये फिलहाल में कुछ नियुक्तियां हुई हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अपडेट होगा तो इसको अपडेट कर लेना, है ना। एग्जाम देने से पहले एक बार अपडेट इसको कर लेना, देख लेना, जब भी एग्जाम हो तो 10-15 दिन पहले इसको अपडेट मार लेना। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बसंत प्रताप सिंह, राज्य महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, राज्य के लोकायुक्त NK गुप्ता जो कि जज हैं, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हिम्मत कोठारी, राज्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला और मध्य प्रदेश युवा आयोग डॉक्टर निशांत खरे। देखिए, सभी आयोग के अध्यक्ष आते नहीं हैं। जो भी एग्जाम दे रहे हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखो, उसमें देखो कि कौन से आयोग के अध्यक्ष आते हैं, कौन से नहीं आते। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो ये कुछ है, इसमें अपडेट कर लेना और कुछ ऐड करना होगा तो जगह छोड़ के रखी, ऐड कर लेना। अब देखते हैं, 2022 सितंबर में नामीबिया अफ्रीका से 8 अफ्रीकी चीते कहाँ पे लाए गए थे, तो याद रखेंगे कुनो पालपुर में लाए गए थे। ठीक है, कुनो पालपुर अभयारण्य, ये कहाँ पे, इस शिवपुरी में, जगह याद रखना, कुनो पालपुर शिवपुरी में है ना। 2022 सितंबर में लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे, नामीबिया से लाए गए थे 8 अफ्रीकी चीते। आगे देखेंगे, सतपुड़ा ऑरेंज को किस नाम से जाना जाएगा, तो सतपुड़ा ऑरेंज को छिंदवाड़ा का संतरा या छिंदवाड़ा संतरा, है ना। तो छिंदवाड़ा संतरा को किस नाम से जाना जाएगा, सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाएगा, छिंदवाड़ा के संतरा को। आगे देखते हैं, 26 जनवरी 2023 को जो झांकी हुई थी उसमें प्रथम स्थान किसे मिला था, तो जेल विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला था। आगे इंपॉर्टेंट देखेंगे, कोल भवन और कोल गढ़ी, ये कहाँ पे बनेगा, रीवा में बनेगा, कोल भवन और कोल गढ़ी। मध्य प्रदेश का पहला घुड़सवारी स्कूल जबलपुर में बनेगा। जबलपुर में कहाँ पे, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के परिसर में ये बनेगा। मक्के की एक नई किस्म बनाई गई है, तो ये किसने बनाया है, छिंदवाड़ा के वैज्ञानिकों द्वारा इसका विकास किया गया है। इसका नाम है मक्का 1014, है ना। अभी हाल फिलहाल में दो शहरों को पवित्र घोषित किया गया है। तो ये 2 शहर कौन से हैं, दोनों शहर दमोह, मतलब दोनों तीर्थ स्थल जो हैं, 2 शहर नहीं, 2 तीर्थ स्थल जो हैं दमोह जिले में आते हैं। एक है आपका कुंडलपुर जैन तीर्थ और दूसरा है जोगेश्वर नाथ हिंदू तीर्थ। दमोह से अगर कोई भाई देख रहा हो तो कमेंट जरूर करें। कुंडलपुर जैन तीर्थ है, दमोह में है, और जोगेश्वर नाथ हिंदू तीर्थ है, दमोह में है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि एक अभयारण्य है जिसे डी नोटिफाई कर दिया गया है 2022 में। शिवपुरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट था करेरा अभयारण्य, करेरा अभयारण्य शिवपुरी में था, इसे 2022 में डी नोटिफाई कर दिया गया। एक पहले मैंने आपको बताया था एक कर्माझिरी अभयारण्य है ना, वो नया अभयारण्य बनाया गया है कर्माझिरी, पीछे देख लेना। और एक है दलपत शाह अभयारण्य, ये मंडला में इसे प्रस्तावित किया गया है ना, दलपत शाह अभयारण्य। एक इंपॉर्टेंट है कि देश के कुल गेहूं निर्यात में मध्य प्रदेश की भागीदारी कितनी रही, तो देश के कुल गेहूं निर्यात में मध्य प्रदेश की भागीदारी 46% रही और भारत में सबसे ज्यादा भागीदारी मध्य प्रदेश की रही 46% के साथ। अगर देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना कहाँ पे की जा रही है, तो ये महू में की जा रही है। ठीक है, इंदौर के पास है महू। नेक्स्ट देखेंगे, स्टार्टअप प्रारंभ करने में प्रदेश में प्रथम स्थान किसका रहा, तो प्रदेश में स्टार्टअप प्रारंभ करने में प्रदेश में पहला स्थान रहा इंदौर का, देश में 14वें स्थान पे। याद रखेंगे, देश में 14 यानी कि 14th नंबर पे रहा, मध्य प्रदेश में पहले नंबर पे रहा। और ये रिपोर्ट कौन सी थी, तो स्टार्टअप ब्लिंक रिपोर्ट 2022 के अनुसार ये बताया गया। अगला सिर्फ ये याद रखिए कि विक्रम नाट्य समारोह ये कहाँ पे हुआ, ये उज्जैन में हुआ विक्रम नाट्य समारोह 14 से 21 मार्च के बीच में। और मध्य प्रदेश की अवनी चतुर्वेदी जापान में प्रारंभ हुए वायुसेना के युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2023 में शामिल हुई।
तो ये थे जनवरी 2022 से सितंबर 2023 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखो, देखा जाए तो करंट अफेयर तो फिर भतेरे हो जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उसके लिए मैगजीन तो रहती हैं जिसमें छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन रहती है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट कलेक्ट किए हैं। तो आपके पास जो भी एक ईयरली मैगजीन हो, कोई भी ईयरली मैगजीन हो सकती है, उसको रखिएगा, उसको रीड करते रहिएगा और साथ में इसको रीड करिएगा। और इसके साथ ही अगर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट लगते हैं तो इसी में आप पेज लगा के आगे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊंगा कि अभी एशियन गेम्स हो रहे हैं। एशियन गेम्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो उसके एंड में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी और किसने कौन से पदक जीते और इंडिया ने कितने पदक जीते, कितने गोल्ड जीते, ये सब आप अपडेट ज़रूर कीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको, इसमें आपकी मदद हुई हो, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है एप्लीकेशन की, उस एप्लीकेशन में क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और एक नंबर भी दिया गया है, नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने और भी नोट्स बनाए हैं यूनिट वाइज, उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत कम टाइम में रिवीजन हो जाता है उनसे। और जो भी अपडेट है वो सारी अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, जो भी सुधार होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ मैं। नमस्कार।